शेख अरशद बशीर मदनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ा सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअद्दिबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा व जअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैं दुआ करते हुए मुबारकबादी पेश करते हुए अपने तकरीर का मैं आगाज करना चाहता हूँ। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ विजडम वॉइस के मुंतज़िमीन और इसके जो अकाबिरीन और इसके जो एसोसिएट्स और इसके जिम्मेदारों के हक में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस लगाए हुए पौधे को तरोताज़ा रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको एक तनावर दरख्त बनाए जिसके साये से और जिसके फलों से ना सिर्फ दावनगिरी बल्कि पूरी दुनिया इंशाअल्लाह उसके साये से फैज़याब हो जाए इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से मैं दुआ करता हूँ यहाँ पर तशरीफ़ लाए सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के हक़ में, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, मेरी माओ और बहनों, आप सब के खिदमत में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने अपना जो टाइम निकाला है ताकि आप ये जो नौनिहाल नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए और इनके माँ बाप ने जो बेहतरीन इक़दाम किया, इनके माँ बाप ने और इनके जिम्मेदारों ने जो इन बच्चों को 120 बच्चों को इस गरमाई तातिलात में वो कहीं पर घुमाने ले जा सकते थे, माँ बाप ने कुर्बानी दी। उन्होंने अपने तातिलात और छुट्टियों की उन्होंने कुर्बानी दी और वो चाहते तो बच्चों को पिकनिक के बहाने कहीं ले जा सकते थे और ये 14 दिन ये 15 दिन उनके वेस्ट हो सकते थे, लेकिन माँ बाप को फिक्र हुई हमारे आखिरत का क्या होगा, हमारे बच्चों की आखिरत का क्या होगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। ये माँ बाप की सोच अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए, जिम्मेदारों की अल्लाह ताला सोच कबूल फरमाए। और हिम्मत अफजाई के लिए आप जो यहाँ पर जमा हुए हैं, आपने अपना टाइम निकाला, आपने कुर्बानी दी, अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अरब के एक आलिम ने तशरीह बयान की, कहा कि वो लोग जो क़यामत के दिन जबकि सख्त गर्मी रहेगी उस वक्त पर वो लोग जो अल्लाह के खातिर जमा होते हैं और अल्लाह के खातिर जुदा होते हैं, उनको कहां पर अल्लाह ताला कहां पर साया देंगे, अपने साये में या अपने अर्श के साये में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, उनको जगह देंगे। वो 7 खुश नसीब लोगों में से वो लोग भी हैं जो अल्लाह के खातिर मिलते हैं और अल्लाह के खातिर जुदा होते हैं। का मतलब यह है कि अरब के एक आलिम ने तशरीह बयान करते हुए कहा कि इससे मुराद इज्तिमाआत भी हो सकते हैं। आप यहां पर जमा हुए हैं तो किसको खुश करने के लिए, अल्लाह। अब यहां से अगर आप जाएंगे तो आपका मकसद क्या होगा, कोई और कुछ ना कुछ नेकी करने के लिए आप जाएंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो आपका जमा होना भी किसके लिए है, अल्लाह के लिए। आपका यहां से जुदा होना भी किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मिल बैठने की वजह से क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श का साया हम सबको नसीब फरमा दे। जो टॉपिक आपने ऐलानात में देखा है कि हाउ टू मेक यूर चाइल्ड साइंटिस्ट इन द इस्लामिक वे, यानी आप अपने बच्चों को कैसे साइंसदान बनाए इस्लामी तरीके के मुताबिक। जब यह टॉपिक लोगों ने देखा तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम हजरात ने, जैसा कि हमारे
प्रेसिडेंट साहब ने बतलाया कि 100 हैंडबिल तो एक नॉन मुस्लिम ने कहा कि मैं बांटूंगा मुसलमानों के दरमियान। यानी लोगों के दिमाग में यह सवाल आया, साइंस का जब टॉपिक सुनते हैं आज के दौर में तो लोग कहते हैं व्हाट, क्या रिलीजन का भी साइंस से कोई ताल्लुक है क्या? लोग ये समझते हैं कि रिलीजन का मतलब यह है कि ब्लाइंड फॉलोइंग, तकलीद, अंधी तकलीद, बस आंख बंद करके किसी के पीछे चले जाना, इसको कहते हैं रिलीजन। ये साइंस का रिलीजन से क्या ताल्लुक है? तो मेरे पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं 3 स्टेटमेंट आपके सामने पहले देना चाहूंगा। इंशाल्लाह अगर आप ये 3 स्टेटमेंट आपके दिमाग में रखेंगे तो मेरा मुकम्मल पूरा टॉपिक समझ में आपको आएगा इंशाल्लाह। यानी जब भी आपके दिमाग में आएगा मॉडर्न साइंस, जेनेटिक या साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब भी आपके सामने गुफ्तगू होगी तो ऐसे वक्त पर आप अगर ये 3 स्टेटमेंट सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह मेरा पूरा टॉक समझने में आपको मदद मिलेगी। सबसे पहला उसूल या पहला स्टेटमेंट यह है कि मॉडर्न साइंस के नाम पर या साइंस के नाम पर दुनिया में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न साइंस या साइंस के नाम पर दुनिया में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, अगर वो इस्लाम के जो पैरामीटर्स है, इस्लाम ने जो हुदूद दिए हैं, अगर वो साइंस नहीं टकराता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को ऐसे साइंस से कोई इख्तलाफ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि वो सारे उलूम या वो सारे स्टडीज और वो सारा एजुकेशन या वो सारा रिसर्च जो साइंस के नाम पर आज दुनिया में हो रहा है, अगर वो इंसानों के लिए फायदा मंद अगर हो तो इस्लाम ऐसे साइंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। तीसरा उसूल कि साइंस के नाम पर दुनिया में जितने भी डिस्कवरीज हो रहे हैं और साइंस के नाम पे दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, अगर ये इंसान को आखिरत की कामयाबी से रुकावट ना डाले, अगर ये सारा रिसर्च इंसान को आखिरत की कामयाबी से अगर रुकावट ना डाले तो इस्लाम ऐसे साइंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं। यानी मतलब ये है कि दुनिया में लोग कहते हैं हमने डिस्कवरी किया, हमने ये डिस्कवर किया, हमने ब्लैक होल डिस्कवर किया, हमने बिग बैंग थ्योरी कैसा वजूद में आती है इसको हमने डिस्कवर किया, हमने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को डिस्कवर किया, हमने प्लैनेट्स और इसी तरीके से सोलार सिस्टम कैसे वर्क करता है या इसी तरीके से गैलेक्सीज कैसे वर्क करते हैं इसको हमने डिस्कवर किया। तो हम ये 3 उसूलों की रोशनी में उनसे कहेंगे तुमने डिस्कवर किया क्रिएशन को, मखलूकात को डिस्कवर किया, अगर इस मखलूकात के खालिक क्रिएटर को भी डिस्कवर कर लेते तो तुम्हारी डिस्कवरी कंप्लीट हो जाती थी। हम कहेंगे कि आपकी डिस्कवरी अभी इनकम्प्लीट है, जब तक क्रिएशन के जरिए से तुम क्रिएटर को डिस्कवर नहीं करोगे तुम्हारी डिस्कवरी मुकम्मल होने वाली नहीं है। वो साइंसदान जो दुनिया में बड़े बड़े डिस्कवरीज करता है लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचान नहीं पाता उसके जरिए से, उससे बेहतर वो 5 साल का, वो 6 साल का बच्चा है जो कुरान मजीद पढ़ता है और कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला है वो इन सब का पैदा करने वाला। तो ये 3 उसूल अगर आप सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझने में मदद मिलेगी। अब आइए इस्लाम का साइंस से क्या ताल्लुक है, तो आपको मैं और एक फंडामेंटल बुनियादी उसूल देता हूं। जब भी आपको कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम अगर आपसे पूछे क्या इस्लाम और साइंस आपस में टकराता है या नहीं टकराता, तो आप कह दीजिए इस जवाब में कि साइंस के अंदर थ्योरी भी होते हैं और साइंस के अंदर क्या होते हैं, फैक्ट भी होते हैं। थ्योरी का मतलब होता है नजरिया, थ्योरी कभी भी यूटर्न ले सकता है कोई भी साइंसदान, साइंस यूटर्न लेती है, साइंसदान यूटर्न लेता है। थ्योरीज के अंदर यूटर्न लेने का वो कहते हैं थ्योरी है भाई, अभी तक फैक्ट नहीं बना, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी ने इसको कबूल नहीं किया है, तो कहते हैं ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब होता है कि कभी भी साइंसदान इसको कहते हैं हम यूटर्न ले लेंगे, यूटर्न ले लेंगे। और साइंस का दूसरा शोबा होता है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है मुसल्लम, जिसको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे कि इस्लाम साइंस के जो फैक्ट हैं, इस्लाम का फैक्ट से कभी भी टकराव नहीं हो सकता, ये हमारा चैलेंज है। कोई भी दुनिया का आदमी कुरान मजीद की आयत लाकर बता दे
कि साइंस का ये फैक्ट है और कुरान मजीद की आयत है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइंस के फैक्ट कुरान मजीद की आयतों से कभी भी टकरा नहीं सकते। सेकेंड, इसके अंदर उसूल और एक ये है, वो ये है कि कुरान बुक ऑफ साइंस नहीं है। यानी अगर आप जाकर इसमें देखेंगे तो साइंस के डिटेल उसके अंदर, अरे इसके अंदर छुरी का जिक्र कहाँ है, वो जो डॉक्टर, मेडिकल और इसी तरह सर्जरी करने वाले जितने भी आलात और रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं उनके नामों का इसके अंदर जिक्र नहीं है, तो हम कहेंगे बुक ऑफ साइंस नहीं है, SCIENCE साइंस, बल्कि ये बुक ऑफ साइंस है, SIGNS साइंस, यानी कि ये बुक ऑफ आयात, यानी कि इसके अंदर निशानियां बताई गई। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कीवर्ड्स दिए। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? चाबियां। ऐसे वर्ड्स जो चाबियां हैं, उन चाबियों के जरिए से आप खजाने खोल सकते हैं। इसको कहते हैं बुक ऑफ साइंस। मिसाल के तौर पे आप ट्रैफिक लाइट में देखते हैं हरा रंग, लाल रंग और ऑरेंज रंग, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ट्रैफिक लाइट में लाल रंग के नीचे लिखा हुआ होता है कि अब आपको रुक जाना है? लिखा हुआ होता है? नहीं होता है। हरे रंग में क्या आपको लिखा हुआ होता है कि अब आपको चलना है? नहीं। लोगों को मालूम है कि हरे रंग का मतलब है चलना है और लाल रंग का मतलब यह है कि रुक जाना है। इसको कहते हैं साइंस, इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ साइंस, इशारों की जबान, इशारों की जबान। तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ऐसे इशारे दिए हैं, अगर कोई इस पर गौर करेगा, तदब्बुर करेगा, तो दुनिया के साइंटिफिक रिसर्च के लिए दरवाजा खुल जाएगा। इसीलिए मोरिस बुकाय ने एतला बाइबल, एतला कुरान और एतला साइंस, इस किताब के अंदर मोरिस बुकाय ने क्या कहा? कुरान मजीद के अंदर लगभग 1000 आयतें हैं जो मॉडर्न साइंस से मुताल्लिक गाइड करती है। कुरान मजीद गाइड कर रहा है, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं है और साइंस के पास अभी इतने रिसोर्सेस नहीं है कि कुरान मजीद की इन आयतों को वो समझ सके। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि साइंस के पास ऐसे रिसोर्सेस आ जाए जो कुरान मजीद को समझने के वो काबिल हो जाए। यानी मतलब ये निकला कि अगर कुरान मजीद को साइंस आज की प्रूफ नहीं कर सक रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद साइंस का नीडी है, या इसका मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद आउटडेटेड है। इसका मतलब ये है कि साइंस आउटडेटेड है, कुरान मजीद मोर एडवांस है। साइंस, कुरान मजीद साइंस से मोर एडवांस है। साइंस के पास अभी इतने रिसोर्सेस नहीं है कि कुरान मजीद की मुकम्मल बातों को समझ सके और आइडेंटिफाई कर सके और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तौर पे समझा सके। यह आपको बुनियादी तौर पे मालूमात होना जरूरी है। कुरान मजीद, अब सवाल ये उठता है, क्या इस्लाम इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से, क्या इस्लाम इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो क्या इस्लाम उभारता है या नहीं उभारता? क्या इस्लाम उभारता है क्या? ये जो सवाल है, आमतौर पे हमारे दिमाग में क्या आता? भाई इन्हों पक्के मुसलमान है। मतलब यह है कि एक साइंटिस्ट होते हुए भी एक आदमी पक्का मुसलमान रह सकता है, एक डॉक्टर होते हुए भी एक आदमी पक्का मुसलमान रह सकता है, एक दाई होते हुए, एक आलिम होते हुए भी पक्का मुसलमान रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आलिम बने ही तो ये आदमी पक्का मुसलमान है और औलिया सिर्फ आलिमों में चाहेंगे, भाई दूसरों में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी तय नहीं है। अक्सर हमारे दिमाग में क्या था? साइंटिस्ट वली हो ही नहीं सकता। आपने क्यों अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया? एक आदमी साइंटिस्ट और दुनिया के बेहतरीन उलूम को हासिल करते हुए भी एक पक्का मुसलमान रह सकता है, क्योंकि इस्लाम में दुनियावी नॉलेज, दीनी नॉलेज, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता। ये हमने बांट लिया। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना, अरे दुनियादार है भाई, छोड़िए। हम क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं, अरे इनके घर में सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर, इंजीनियर है, एक भी आलिम नहीं है, पूरे दुनियादार हैं, यहां से वहां तक दुनियादार है। हमारे घर में तो आलिमा है भाई, हाफिजा है। हम लोग जो है दूसरी पढ़े पढ़ाते नहीं। या दूसरी तरफ माहौल कैसा बना होता है? अरे भाई इनके घर में पूरे बेचारे हाफिज आलिमा छे, पॉम मोल साहब, आ भाई जरा दे दो चंदा। यानी दिमाग में क्या बैठा हुआ है? इनके पास दुनिया दानते नहीं भाई, बेचारे दुनिया इनको क्या मालूम। यानी हमारे मुसलमानों ने आपस में इल्म को ऐसे बांट लिया है। कोई ये इल्म को गिरा के देखता है तो कोई उस इल्म को बेचारेगी की हालत में देखता है। ये हम मुसलमानों ने बांट लिया। इस्लाम ने कभी भी इल्म को डिस्क्रिमिनेशन की नजर से नहीं देखा। मिसाल के तौर पे हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं आयन लाम मीम। कुरान मजीद में ये वर्ड को हम तलाश करेंगे, आयन लाम मीम, इल्म।
तो कुरान मजीद में लगभग अपने पूरे रूट्स वर्ड्स के साथ और अपने पूरे मुश्तक़ात और उसके रिलेटिव टर्म्स के साथ कुरान मजीद में वर्ड कितने मरतबा आया? 805 मरतबा आया। और पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो ऐन लाम मीम का वर्ड है, वो कॉन्टेम्पररी एजुकेशन के लिए भी अल्लाह ताला ने यही वर्ड इस्तेमाल किया, शरिया नॉलेज के लिए भी यही वर्ड अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं इस्लाम के इल्म में दो शाखे, इस्लाम के इल्म में दो शाखे हैं, एक है कॉन्टेम्पररी एजुकेशन, दूसरा है शरिया एजुकेशन। अब आप कुरान मजीद में गौर करेंगे तो अल्लाह ताला ने ऐन लाम मीम का वर्ड असरी इल्म के लिए भी वही वर्ड है, शरई इल्म के लिए भी वही वर्ड है। हालांकि आप मालूम है अरबी जबान में सखाफतुन वर्ड है, मारिफतुन वर्ड है। अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा कर सकते थे ना, असरी इल्म के लिए सखाफतुन, शरई इल्म के लिए अल्लाह ताला इल्म, अलग अलग वर्ड अल्लाह इस्तेमाल कर सकते थे। अल्लाह ताला ने वर्ड भी अलग नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह निकला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्म के दरमियान कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हमने डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। मैं आपको मिसाल देता हूं, कल के दिन कोई आदमी कहेगा नहीं भाई कुरान मजीद में कहा दुनियावी इल्म को कहां कहा गया। दो मिसालें आप जहन में रख सकते हैं, नॉन मुस्लिम को आप बता सकते हैं, इससे नॉन मुस्लिम मुतासिर होते हैं, अच्छा आपका रिलीजन इतना एडवांस है क्या कि वो दीन और आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों की रहनुमाई करता है, माशाल्लाह आपका रिलीजन इतना एडवांस है क्या। तो आप अपने जहन में मिसालों को रखिए। मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ते हैं सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला कह रहे हैं वअल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम, और हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोहे की जिराह बनाने का इल्म अता किया। अब आपको मालूम है कि लोहा जमीन से निकालना और फिर उसको जिराह बनाना अल्लाह ताला क्या कह रहे, हमने सिखाया कह रहे वअल्लमनाहु। तरीका क्या है? इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो कह रहे हैं अल्लाह ताला फखर से कह रहे हैं देखो हमने सिखाया। इसका मतलब अल्लाह ताला दुनियावी इल्म को गिरा के देख रहे नहीं, देख रहे। कहा कि हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोहे की जराह का इल्म सिखाया। यहां पर अल्लाह ताला ने जो वर्ड इस्तेमाल किया ऐन लाम मीम, अल्लमनाहु ऐन लाम मीम। इसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने परिंदों की बोली का इल्म अता किया। आज के दौर में हम देखते हैं ना ज़ूलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हमसे ज्यादा एडवांस तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं जानते थे बल्कि जानवरों की जो बोली होती थी, गुफ्तगू होती थी, वो भी समझते थे। सूरह नमल सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 16-17 में क्या कह रहे, या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, ऐ लोगो अल्लाह ने हमको परिंदों की बोली सिखाई। क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने हमको परिंदों की बोली सिखाई। परिंदों की बोली का इल्म सीखना, यहां पर क्या वर्ड है? आयन लाम मीम। क्या अल्लाह ताला ने इल्म के दरमियान फर्क किया? नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने गैब के बारे में, अकीदे के बारे में अल्लाह ताला ने इल्म दिया तो क्या आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह ताला क्या गैब का जानने वाला और शहादत का भी जानने वाला है। अकीदे का भी इल्म आता है, शरीयत का भी इल्म आता है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह वो चीजें जानता है जिसको तुम नहीं जानते। इसका मतलब अकीदे के लिए अल्लाह ताला ने जो वर्ड इस्तेमाल किया आयन लाम मीम। कॉन्टेम्पररी एजुकेशन के लिए भी अल्लाह ताला ने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? आयन लाम मीम। इससे पता चला कि कुरान मजीद इल्म के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं करता। मैंने शुरू में आपको 3 उसूल दिए हैं। अब इसकी रोशनी में हम देख सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर, हर एक को डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, हर एक को डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर को यह जानना जरूरी है कि उसका पैदा करने वाला कौन है, मरने के बाद वो कहां जाने वाला है, रसूलों का क्या तारुफ है। इसी तरीके से हर एक को मुफ्ती बनना, मुफस्सिर बनना, फकीह बनना जरूरी नहीं है। स्पेशलाइजेशन का जमाना है, कुछ हमारे पास मुफ्ती, मुफस्सिर और फकीह होंगे और कुछ हमारे पास डॉक्टर होंगे। स्पेशलाइजेशन हर एक का अलग अलग रहेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज में हर एक को कुछ ना कुछ जान के रहना जरूरी है। एक डॉक्टर ये नहीं कह सकता कौन अल्लाह है, कौन रसूल है, मैं नहीं जानता। इसी तरीके से एक मुफ्ती को फतवा देने के लिए भी दुनियावी बेसिक नॉलेज की बहुत जरूरत है। अगर हमारे पास मुआशरे में इस्लामिक स्कूल अगर मौजूद हो, इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं कि वॉइस इस ऑर्गेनाइजेशन ने इरादा किया है। क्या इरादा है? देखिए, जज्बा देखिए, आप गौर कीजिए।
एक समर कैंप से अरशद भाई हम इरादा लेना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई क्यों स्कूल शुरू क्यों नहीं करते? नहीं, पहले दावनगिरी के लोगों में एहसास पैदा हो कि ये वर्क हमारा, इसकी जरूरत महसूस हो। तो एक समर कैंप से पहले हम शुरुआत लेंगे, किड्स कैंप। तो ऐसे वक्त पर हमारी टीम ने कहा ठीक है भाई 21 दिन के लिए एक किड्स इस्लामिक समर कैंप किड्स के लिए हम रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे और इस नियत की वजह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द दावनगिरी यूनिवर्सिटी, दावनगिरी मेडिकल कॉलेजेस यहां पर है, दावनगिरी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लेवल के इस्लामिक स्कूलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द से जल्द यहां पर कायम कर दे इंशाअल्लाह। और ना सिर्फ दावनगिरी लेवल पर नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल पर सारे क्वालिटी रखने वाले वो इस्लामी स्कूल, एक नहीं बल्कि कई ऐसे इस्लामी स्कूल खुल जाए इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। अब आइए, हमारे ये सारे जो उसूल आपने समझ लिए कि इस्लाम का साइंस से कोई टकराव नहीं है, उसका सेंस क्या है मैंने आपके सामने रख दिया। और इस्लाम किसी भी किस्म के इल्म को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता जब तक कि वो शरीयत के पैरामीटर से ना टकराए। इंसान के लिए अगर वो फायदामंद हो और आखिरत में वो नजात के लिए दरिया बन जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा इल्म मुबारक है। अब आप गौर कीजिए कि साइंस, जब हम कहते हैं कि इस्लाम एंड साइंस, या अपने बच्चों को कैसे हम साइंटिस्ट बनाएं इस्लामी तरीके के मुताबिक। अगर आप तारीख पढ़ के देखेंगे कि कुरान मजीद ने कैसे दुनिया के अंदर साइंसी इनकलाब पैदा किया, कुरान मजीद ने दुनिया के अंदर कैसे साइंसी इनकलाब पैदा किया। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री आप ध्यान में रखिए, जो लोग लिख रहे हैं बराबर तारीखें देख समझ के लिखिए ताकि आपको समझने में मदद मिले। मैं आपके सामने हिस्ट्री पेश कर रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कुरान ने, इस्लाम ने आज जितने भी साइंटिफिक रिसर्च दुनिया में पाए जा रहे हैं, मेरा दावा क्या है गौर से सुनिए आप, और इस दावा में चैलेंज के तौर पे कह रहा हूं। कोई यहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन में माइक लेकर मुझे चैलेंज भी कर सकता है इंशाल्लाह। मैं जो दावा कर रहा हूं इसको आप गौर से सुनिए कि दुनिया में आज जितना भी रिसर्च पाया जा रहा है, दुनिया में आज जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसकी बुनियाद जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है दुनिया के अंदर, जो भी पॉजिटिव रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, इसकी बुनियाद रखने वाला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही है। इस्लाम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, यह मेरा दावा है। चलिए आइए, बहुत ही दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुका हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के जरिए से आप नॉन मुस्लिम के सामने इस्लाम की अजमत बिठा सकते हैं इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे जिस वक्त पर कुरान मजीद नादिल हुआ, कुरान मजीद जो नादिल हुआ और मुकम्मल हुआ, कोई आप बता सकते हैं कि 6th और 7th सेंचुरी अगर आप पढ़ते हैं ईसवी एतबार से, क्रिश्चियन ईरा के एतबार से 6th और 7th सेंचुरी में जब कुरान मजीद नादिल हुआ तो दुनिया के पूरे लोग क्या कहते हैं, कुरान मजीद कब नादिल हुआ? तो लोग कहते हैं डार्क एजस में। डार्क एजस कहते थे, यूरोप अंधेरी नगरियों में अंधेरे में लाइफ गुजार रहा था, इसको कहते हैं लोग डार्क एजस कहते हैं। दुनियावी लोग कहते हैं इसको डार्क एजस कहते हैं। अच्छा ठीक है भाई, कब से दुनिया में तरक्की आई, मॉडर्न एजुकेशन कब से आया? तो लोग कहते हैं कि 1452 में जब डाविंसी ने यूरोप के अंदर ऐलान किया कि आज से साइंसदानों को जिंदा नहीं जलाया जाएगा, आज से साइंसदानों को प्रमोट किया जाएगा। यह कब हुआ? यूरोप के अंदर 1452 में यह ऐलान हुआ। अमेरिका कब दरियाफ्त हुआ? 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, डिस्कवर हुआ। उससे पहले अमेरिका क्या था, अमेरिका में क्या कौन लोग रहते थे, दुनिया को कुछ भी नहीं मालूम। अमेरिका कब दरियाफ्त हुआ? 1492 में। हमारे दिमाग में क्या आता है? नासा, अमेरिका, अरे शायद यही लोग साइंस के ऊपर काम कर रहे थे। मुसलमानों को साइंस से क्या ताल्लुक है, इस्लाम को साइंस से क्या ताल्लुक है, हमारे दिमाग में बात आती है। और दिमाग में क्या बैठा हुआ है, अमेरिका शायद बहुत जमाने से ऐसा तरक्की कर लेते आ रहा होगा, इस्लाम का क्या ताल्लुक है इन सब चीजों का। 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ। आपको मैं जरा और करीब करूं, अमेरिका कब दरियाफ्त हुआ? हैदराबाद का चार मीनार बना। हैदराबाद का चार मीनार कब बना? 410 साल पहले बना। उससे 200 साल पहले अमेरिका दरियाफ्त हुआ। अरे तकरीब हैदराबाद में जो चार मीनार बना 410 साल पहले बना, उससे जरा 200 साल और ऐड कर लिए तो अमेरिका दरियाफ्त हुआ, डिस्कवर हुआ। अरे यहां पर भी रह सकते, ये जमीन में भी रह सकते, कुछ लोग यहां पर रहते हैं,
यानी मतलब ये निकला कि 600-700 साल पहले अमेरिका क्या है लोगों को मालूम भी नहीं। और उस वक्त पर माशाल्लाह मुसलमान क्या कर चुके थे, कुतुब मीनार बना चुके थे। यानी जिस वक्त पे अभी अमेरिका 1777 में अमेरिका क्या हुआ, आजाद हुआ। 1777 में अमेरिका जब आजाद हुआ, जब तक माशाल्लाह मुसलमान ताजमहल बना दिए थे, लाल किला बना दिए थे, मुसलमान कितने एडवांस थे आप अंदाजा ला सकते हैं। उससे पहले मुसलमान दुनिया के 3 बड़े मुल्कों पर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, एक नहीं बल्कि 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत करते थे माशाल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, आज के दौर में इतना एडवांस होने के बावजूद भी कोई एक बादशाह बताइए कि जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर वो हुकूमत कर रहा था। आज के दौर में कहां है, इतना एडवांस होने के बावजूद, इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह 3 कॉन्टिनेंट पर वो क्या कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे। और विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक भी टेररिज्म का वाकया पेश नहीं आया। इतना कंट्रोल था उनको अवाम पर, इतना कंट्रोल था उनको अपनी हुकूमत पर। यानी 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, 1452 में यूरोप बेदार हुआ और कहा कि आज से साइंसदानों को नहीं जलाया जाएगा। नतीजे में यूरोप का रिनेसांस पेश आया। क्या कहते हैं, यूरोप का रिनेसांस पेश आया। इसको कहते हैं एनलाइटन, एज ऑफ एनलाइटन, एज ऑफ रीजनिंग, एज ऑफ मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म कहते हैं। यानी मतलब यह है कि 1452 के बाद से कहते हैं कि भाई अब से मॉडर्न दौर शुरू हुआ है। उससे पहले यूरोप के लोग चूंकि सो रहे थे, लिहाजा वो लोग क्या कहते हैं कि ये डार्क एजस है, ये अंधेरी नगरियां हैं कहते थे। और 1452 में जब यूरोप बेदार हुआ, 1453 में मुसलमानों की हुकूमत गिरी, अब्बासिया की हुकूमत गिरी। 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, 1492 में स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत गिरी। यानी मतलब यह है कि यूरोप के लोग बेदार हो रहे थे और मुसलमान सोने की तैयारी कर रहे थे। अभी बताया ना आपको, जनाब मंसूर साहब ने बताया, कोमा ने बल्कि डीप कोमा में जाने की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। आज के जितने भी हमारे मासूम बच्चे हैं, कॉलेज में क्या पढ़ते हैं, डार्क एजेस और मॉडर्न एज, इतना ही पढ़ते हैं। यानी उनके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग की जा रही है कि इससे पहले डार्क एजेस था, डार्क एज था। हम कहेंगे नहीं, ये डार्क एजेस आपके लिए था, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए वो गोल्डन एजेस था। कुरान मजीद नाजिल होने के बाद 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में जो साइंसदान आए और उन साइंसदानों ने जो किताबें लिखी, जो रिसर्च उन्होंने पेश किया, उसकी वजह से यूरोप बेदार हुआ, उसकी वजह से अमेरिका डिस्कवर हुआ। जब मुसलमानों ने रिसर्च के अंबार लगा दिए, तो जैसा आज के दौर में हम अमेरिका के नासा के रिसर्च के हम वाकया सुनते हैं, तो हमारे मुसलमान क्या करते हैं, हमारे बच्चों को, बीवी बोलती अपने शौहर को, अजी अपन भी अपने बच्चे को अमेरिका भेजेंगे जी, अरे कहीं को अच्छा साइंसदान बनता। तो जैसा हम मुतासिर होते, भिजाते। एक जमाना यह था कि यूरोप के लोग अपने बच्चों को स्पेन भिजाते थे। एक जमाना यह था कि यूरोप के लोग अपने बच्चों को बगदाद भिजाते थे। 1452 में जब दाविंसी ने देखा कि मुसलमान तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बेहतरीन रिसर्च हो रहा है उधर, और दुनिया पूरी अंधेरे में सोती थी, लेकिन मुसलमान रोशनी बड़ी मकदार में जलाने और रोशनी बड़ी मकदार में पैदा करने के काबिल हो चुके थे। विकिपीडिया में लिखा हुआ है, जिस वक्त पर यूरोप और अमेरिका अंधेरे में सोता था, मुसलमान रोशनी में सोया करते थे। जिस वक्त पर यूरोप में बारिश पड़ जाती थी तो उनके पास पानी के पहुंचने का कोई निजाम नहीं था, लेकिन बगदाद की सड़कों पे पानी गिरता था, 1 घंटे के अंदर पता नहीं चलता था कि बारिश हुई क्या। इतना ज्यादा मुनज्जम तरीके से वहां का ट्रैफिक सिस्टम और वहां का ड्रेनेज सिस्टम था। इतने वेल एडवांस थे मुसलमान उस जमाने के। 1492 और 1452 से पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको थोड़ी मिसालें देता हूं। मैं आपके सामने 6 किताबों का जिक्र करूंगा जो 1492 और 1452 से पहले लिखी गई, क्योंकि अगर मैं दावा करूंगा कि 1452 में मॉडर्न एज है, तो उससे पहले वो किताबें हमको बताना पड़ेंगी जो मुसलमान उस जमाने के साइंसदानों ने जो किताबें लिखी, उन किताबों को आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब डिस्कशन होगा नॉन मुस्लिम के साथ तो आप प्रूफ पेश कर सकते हैं।
मैं आपको 6 किताबों के नाम देता हूं। एक किताब का नाम है किताबुल मनादिर। मनादिर का मतलब होता है ऑप्टिकल साइंस। आप जो देख रहे हैं कैमरा, आज जो कैमरे से कैच किया जा रहा है। कमर, कमर का मतलब होता है एक अंधेरे वाला रूम, उससे वर्ड निकला कैमरा, कैमरा, कैमरा। ऑप्टिकल साइंस यानी कि इंसान की जो आंख की जो पुतली है वो किस तरीके से जब कैच करती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक इंसान का जो इमेज है वो पहले टेढ़ा जाता है, फिर उसके बाद सीधा हो जाता है। इसके बारे में डिटेल लिखने वाले इब्नुल हैथम। ये किताब आपको यूके में वहां के म्यूजियम में आपको मिलेगी, और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो इसके स्कैन किए हुए किताबें आपको, ये अल्फाज पूरे मिलेंगे, आपको पेपर्स पूरे मिल जाएंगे। आपको शारजा के म्यूजियम में आपको मिलेंगे, कतर के म्यूजियम में आपको मिल जाएंगे। किताब का नाम है किताबुल मनादिर, इब्नुल हैथम। और इसके अंदर आज जो नासा में पहले के जो साइंसदान हैं, यानी कि हम कहते हैं ना बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले 3 बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं। आप लोग जानते हैं, प्लूटो, उर्दू में कहते हैं अफलातून, एरिस्टोटल, उर्दू में कहते हैं अरस्तातालिस। ये जो बड़े बड़े फिलोसोफर पाए जाते थे, ये कब थे? ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले कहा जाता था। इनको लोग कहते हैं भाई वो शायद साइंसदान है, यूरोप के लोग शायद उनसे सीखे। आमतौर पे हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, यूरोप के लोग शायद के वो फिलोसोफर से सीखकर वो लोग रिसर्च में आगे बढ़े। अचानक यूरोप बेदार होके आगे कैसे बढ़ा? तो लोग कहते हैं भाई वो फिलोसोफर जो थे ना, उनकी बुनियाद पे आगे बढ़ा, प्लूटो की बुनियाद पे आगे बढ़ा, एरिस्टोटल की बुनियाद पर आगे बढ़ा। हम कहते हैं जवाब गलत। उसकी वजह यह है कि प्लूटो और एरिस्टोटल जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अपनाते थे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं था, वो हाइपोथेटिकल रिसर्च था। कौन सा था वो? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कयास। बादल आ रहे हैं और वहां से बिजली आ रही है, इसका मतलब ये निकला कि 2 बादल टकराने की वजह से बिजली आ रही। बाद में क्या बोले आकर कि नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है, ये गलत बात है, बादल के टकराने की वजह से बिजली नहीं आती। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ने हाइपोथेटिकल रिसर्च को डिफीट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो प्लूटो और एरिस्टोटल का जितना भी साइंटिफिक रिसर्च है, आज के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाले साइंटिस्ट ने उन सबको क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह यह है कि पुराना जो भी रिसर्च था वो हाइपोथेटिकल रिसर्च था, कयास, ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन आज का जो रिसर्च है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च है। यानी कोई भी चीज करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कहते हैं भाई ये ने ऐसा नहीं ऐसा है, कयास आ रहा ही नहीं, बल्कि बाकायदा एक्सपेरिमेंट करना है। सवाल यह है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? प्लूटो तो नहीं दे सका, एरिस्टोटल तो नहीं दे सका। दरमियान में कौन सा जनरेशन है? कुरान मजीद नाजिल होने के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 400 साल में मैं आपको जो किताबों के नाम दे रहा हूं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, जबकि 14 यानी मतलब है कि उसके 300 साल के बाद यूरोप बेदार हुआ, उसके 300 साल के बाद अमेरिका डिस्कवर हुआ। उससे पहले यानी तकरीबन 700 साल पहले की किताबों के मैंने आपको नाम दे रहा हूं। नंबर 1 किताब का नाम है किताबुल मनादिर, जिसके अंदर क्या है? ऑप्टिकल साइंस के बारे में रिसर्च लिखा हुआ। और साथ में आज जो नासा में, अगर आप नासा में जाएंगे तो वहां पर क्या है? नासा के अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल नहीं है। ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले दुनिया में किताबुल मनादिर के अंदर 7 स्टेप लिखे हुए। किताबुल मनादिर में अगर आप पढ़ के देखते हैं तो उसके अंदर 7 स्टेप लिखे गए हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। तो सबसे पहले कहते हैं ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन, यानी अपने अतराफ की जगहों को अपने हवा से खमसा के जरिए से गौर करो। जैसा कि शायर ने क्या ही खूब कहा, खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। यानी ऑब्जर्व करना, गौर करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया? अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या वो लोग गौर नहीं करते कि ऊंट कैसे बनाया गया है? डेजर्ट के अंदर ऊंट कैसे चल रहा है? जैसे समंदरों के अंदर कश्ती चलती है, वैसे डेजर्ट के अंदर ऊंट कैसे चल रहा है? अफला यंजुरून, क्या गौर नहीं करते?
अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत व इला समाई कैफा रुफियत, क्या आसमानों की तरफ नहीं देखते कि कैसे उठाया गया? व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, क्या तुम गौर नहीं करते कि पहाड़ों को कैसे गाड़ा गया? व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, क्या तुमने गौर नहीं किया? कुरान मजीद ऑब्जर्वेशन पर उभार रहा, क़ियास आराई पर नहीं, हाइपोथेटिकल अंदाज में नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 7 स्टेप है, उसमें से पहला स्टेप यह है कि ऑब्जर्वेशन करना। कुरान मजीद ने ऑब्जर्वेशन करना सिखाया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद बिखरी हुई मालूमात को कलेक्ट करना, बिखरी मालूमात को कलेक्ट करना, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप यह है कि उसको कंडक्ट करना, सही जगह पर सही को तरतीब देना, कंडक्ट करना। फिर चौथा तरीका यह होता है कि उसमें से कंक्लूजन को पहुंचना, नतीजा निकालना, जिसको आप कहते हैं इन्फ्रेंस, को एक नतीजा निकालना। फिर उसके बाद का पांचवा स्टेप यह है कि उसके अंदर क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद का मरहला है एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद है रेफरेंस। यानी कुल मिलाकर ये 7 स्टेप है। अगर आप नासा के www.nasa में अगर आप जाकर मारेंगे तो कहा जाता है कि 7 स्टेप्स की बुनियाद पर कोई भी रिसर्च का काम मुकम्मल होगा। ये 7 स्टेप आप ताज्जुब करेंगे, इब्नुल हैथम ने अपनी किताब के अंदर 700 साल पहले अपनी किताब के अंदर जिक्र, जिसको आज नासा अपना रही, किताबुल मनादिर। एक किताब का मैंने नाम लिया, दूसरी किताब का नाम है अल कानून फित तिब, जिसको इंग्लिश में कहा था अल कैनन, ताकि मुसलमान अपनी किताब को पहचान ना सके। अल कानून फित तिब लिखने वाले कौन है? इब्ने अबी सीना, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? ओवेन सीना, ओवेन रोज, और भी समझ में नहीं आता, और भी चल जाता दूर के, जरा अंदर से गाड़ी तजवीज से निकली इंग्लिश थे तो अब ये तो हो ही नहीं सकता इंडिया का। इब्ने अबी सीना ने किताब लिखा अल कानून फित तिब। इसके अंदर 720 हड्डियों से रिलेटेड, हड्डी, इंसान के जिस्म में जो हड्डियां होते हैं, कितने इंसान के अंदर कितने जोड़ हैं? कोई बता सकते? 360। ये 360 जो जोड़ हैं, वो जोड़ के अंदर 720 जो हड्डियों की बीमारियां हैं, इसका जिक्र अल कानून फित तिब में है। और आज तक कोई ऐसी किताब लिखने वाला मौजूद नहीं है। और मैंने खुद रिसर्च किया और नेट के जरिए से मैंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने डाउनलोड किया। जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बुनियाद कब पड़ी? 1505 में। जिस वक्त पर यह बुनियाद पड़ी तो सबसे पहले सिलेबस जो था मुसलमानों की किताबों का सिलेबस था। उसके अंदर किताब का नाम है अल कानून फित तिब। उस वक्त पर साइंस के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जो साइंस पढ़ाई जाती थी, जो पहला सिलेबस अप्रूवल हुआ, आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, म्यूजियम में पुराना सिलेबस म्यूजियम के तौर पे रखा गया। अगर आप जाके देखेंगे तो उसका जो पहला सिलेबस था, वो पहला सिलेबस में साइंस से रिलेटेड कौन सी किताब आती है? अल कानून फित तिब। यूरोप के लोग क्या करते थे? इस किताब को बाइबल से ज्यादा पढ़ते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम बाइबल पढ़े तो डार्क एजस में चले गए, कानून फित तिब पढ़े तो गोल्डन एज में आ गए, कहते थे वो। ये हकीकत है। मैं आपको वो किताबों के नाम दे रहा हूं जो पुराने हैं। तीसरी किताब एस्ट्रोनॉमी पर या ज्योग्राफी पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताबुल हिंद अल्लामा अल बैरूनी की। ये वो सब लोगों, ये वो नाम बता रहा हूं जो आइंस्टाइन, न्यूटन और यूरोप का रिनेसांस से पहले जो पैदा हुए और जिन्होंने किताबें लिखी, और जिनकी किताबुल हिंद ये किताब 2000 पेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज में आज भी अवेलेबल है। चौथी बुक का नाम है अल अदविया अल मुफरदा। अगर आप बॉटनी के किसी भी माहिर आदमी से पूछेंगे कि आपके पास प्लैनेट्स के नाम किसने दिए, तो वो मुस्लिम के ही नाम बताएगा। 200 प्लांट्स के नाम मुसलमानों ने दिए। और इसके अंदर 1400 जड़ी बूटियों की जो दवा होती है, पौधों से कैसा निकलती है, अल अदविया अल मुफरदा के अंदर इब्नुल बैतार, पुराने जमाने में बॉटनी को बैतारी का वर्ड दिया जाता था, बाद में बॉटनी कर दिया गया, बैतारी, इब्नुल बैतार मुस्लिम नाम है। और उन्होंने प्लांट्स के ऊपर जो रिसर्च किया है, आज तक उसको कोई डिफीट देने वाला नहीं है। उतने डिटेल में उन्होंने रिसर्च किया। मेथी को मेथी का नाम किसने दिया? अगर आप पुराने जितने भी, खास तौर से मेडिकल साइंस में जो जड़ी बूटियां होती है जिससे दवाएं बनती है,
उसके पूरे नाम देने वाले, अक्सर नाम देने वाले पुराने जमाने के मुस्लिम्स। हमको कितना मालूम है अपनी किताबों के बारे में, अपनी किताबों के बारे में, अपने आबा अजदाद की किताबों को पढ़ने के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में कितनी हमें नॉलेज है। और इसी तरीके से अगर आप ताज्जुब करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, मैं आपको वो सब्जेक्ट बता रहा हूं जिसके बारे में आज हमें बहुत ज्यादा सुनने की ख्वाहिश होती है। केमिस्ट्री किताब का नाम है, असल में ये वर्ड है अल-कीमिया, अलिफ लाम अरबी में लगाया जाता है, अल-कीमिया उससे निकला वर्ड केमिस्ट्री। अल-कीमिया जो किताब है ये तो आपको शारजा म्यूजियम में ऐसा खुली मिलेगी, मैंने उसके फोटोज लिए, मैंने खुद जाकर उसके फोटोज लिए। अल-कीमिया के अंदर जाबिर बिन हय्यान, ये सब कब के, यूरोप का रिनेसांस पेश आने से पहले के, जाबिर बिन हय्यान ने इसके अंदर क्रूड ऑयल के बारे में लिखा। हम समझते हैं कि सऊदी अरब में जो ऑयल निकल रहा है समंदर से और सऊदी अरब में जो पेट्रोल निकल रहा है, हो सकता है ये अमेरिका के लोगों ने शुरुआत की, नहीं, जाबिर बिन हय्यान ने अल-कीमिया नामी बुक के अंदर क्रूड ऑयल का जिक्र किया है। कहा कि समंदर से एक ऑयल निकलता है और इसके डिस्टिलेशन के जरिए से 4000 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? 4000 प्रोसेस होते हैं डिस्टिलेशन के जरिए से। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन आपने सुना होगा, क्या मतलब है डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जैसे गन्ने से शक्कर निकल रही है, आप ताज्जुब करते हैं भाई बहने वाली चीज से जमी हुई शक्कर कैसे निकल रही, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसका प्रोसेस बताने वाले मुस्लिम अल-कीमिया के अंदर। और क्रूड ऑयल, जब समंदर से जो ऑयल निकलता है तो एक गड्ढे की शक्ल में होता है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के जैसे अलग किया जाता है तो उसमें से डीजल निकलता है, उसमें से पेट्रोल निकलता है, उसमें से ऑयल निकलता है, ऐसे 4000 चीजें निकलती हैं वो समंदर में एक क्रूड ऑयल के जरिए से। ये शुरुआत करने वाले और इसका रिसर्च करने वाले कौन है? मुस्लिम है, जाबिर बिन हय्यान। तो इसी तरीके से अगर आपको मैं ये बताऊंगा कंप्यूटर की शुरुआत करने वाले कौन है, तो आप किसी भी कंप्यूटर जानने वाले से पूछेंगे कि भाई कंप्यूटर का बेस क्या है, तो वो कहेगा अलगोरिथम। एक होता है अबैकस, आपने देखा बच्चे की जो स्लेट होती है, 1 2 में क्या डालते? 2 मोती। पुराने जमाने के जो स्लेट होते थे 3 में 3 मोती, तो बच्चे क्या करते हैं 1 से लेकर 10 तक, इसको कहते हैं अबैकस। इसी का जो नेक्स्ट मरहला होता है वो होता है अलगोरिथम। अलगोरिथम असल में वर्ड है खवारजिमी, जो कि मैथमेटिक्स में काफी माहिर थे। ये जो ईरान के बॉर्डर पे जो एरिया पाया था उसको कहते हैं खवारजिमिस्तान, वहां से निकले खवारजिमी, उससे वर्ड निकला गौरितम, और उसके बेस पे पूरा आज कंप्यूटर की दुनिया बनी हुई है। आज जो रॉकेट साइंस, जिसको हम कहते हैं रॉकेट साइंस, अगर आप किसी से भी पूछेंगे ये जो रॉकेट साइंस है, या इसी तरीके से दुनिया में जितने भी आप देख रहे हैं कि सर्वर, सैटेलाइट, इसकी बुनियाद किसके ऊपर पाई जाती, तो कहते हैं अलजबरा। जाबिर बिन हय्यान ये मुसलमान थे जिन्होंने अलजबरा की शुरुआत दी। अलजबरा, अलिफ लाम मिम, अलगोहल, असल में अलकोहल जो असल वर्ड है अलकोहल, अलगुल, ये अरबिक वर्ड है पूरे। तकरीबन 4000 इंग्लिश के जो पॉपुलर वर्ड हैं वो अरबी से लिए गए हैं ऑथेंटिक रिसर्च के मुताबिक। बहरहाल मैं आपको बहुत सारे मिसालें दे सकता हूं, बहुत सारे किताबों के नाम दे सकता हूं। अल हावी फी तिब एक और एक किताब का नाम है, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। अत-तसरीफ, आज के हमारे बहुत सारे यहां पर हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो सर्जरी में माहिर है माशाल्लाह डॉक्टर साहब, लेकिन इसकी शुरुआत देने वाले 30 वॉल्यूम में इमाम ज़हरावी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अत-तसरीफ। इस किताब के अंदर उन्होंने पूरे सर्जरी कैसे करना उसके डिटेल दिए 30 वॉल्यूम में। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं, पूरे मिसालें अगर आप भूल गए, 2 चीजें मत भूलिए, इंशाअल्लाह आप किसी से भी डिबेट कर सकते हैं। आप यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग गैर मुस्लिम से और दुनिया में जितने भी लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन की, आप फख्र के साथ डिबेट करने के काबिल बनिए इंशाअल्लाह। मैं आपको 2 इंशाअल्लाह मिसालें देता हूं। आपसे कोई भी ये कहेगा कैसे आप ये साबित कर सकते हैं कि यूरोप जो बेदार हुआ, अमेरिका जो डिस्कवर हुआ, उसकी बुनियाद रखने वाले मुस्लिम थे। अब इतनी बातें याद नहीं रहेंगे, 2 बातें याद रख लीजिए। नंबर 1, अगर आप किसी भी नौजवान से पूछेंगे भाई फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इंसान के जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेशन है, खाली इसके ऊपर नीचे होने के से कई बीमारियां पैदा होती है,
तो कहते हैं सबसे बेहतरीन सर्जन वो है जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में माहिर हो। तो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है? तो सब लोग क्या कहते हैं? विलियम हावी। विलियम हावी का नाम लेते हैं, लेकिन विलियम हावी जो इटली के अंदर पुडा नामी यूनिवर्सिटी है, पुडा नामी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो जब पढ़ते थे तो उन्होंने क्या कहा, हमारे यूनिवर्सिटी में इटली के अंदर जो करिकुलम हम पढ़ते थे वो जाबिर बिन हय्यान, इमाम राजी और इब्नुल नफीस की किताबें हम पढ़ते थे। यानी दुनिया जिसको फादर कह रही है, ग्रैंडफादर को भूल गए। ग्रैंडफादर कौन है? हम मुसलमान, हमारे अरब के मुसलमान, हमारे पुराने मुसलमान। हम क्या हो गए? पोतरे बेकार निकले। दुनिया जिसको फादर कह रही है, ग्रैंडफादर को याद दिलाने का जमाना है। तो इंशाअल्लाह हम वॉइस और दावनगिरी पब्लिक के जरिए से दुनिया को ग्रैंडफादर का तस्करा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आने वाले बच्चे ग्रैंडफादर को नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी मिसाल देता हूं मैं, आज के दौर में सर्जरी में बहुत इनकलाब आ चुका है। अगर आप किसी भी जाकर आदमी से पूछेंगे कि भाई सर्जरी के अंदर कौन इमाम है आपका, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो सब लोग क्या बोलेंगे? आप पूछ लीजिए, आपके पास यहां पर खुद मजलिस में कई डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो वो लोग कहेंगे ले डे चैलाक, एक फ्रांस के सर्जन हैं। इन्होंने किताब लिखी द ग्रेटर सर्जरी। इस किताब के अंदर 200 मरतबा उन्होंने इमाम जहरावी का नाम इस्तेमाल किया। इमाम जहरावी कहते हैं, इमाम जहरावी कहते हैं। दुनिया जिसको फादर कह रही है, फादर कह रहे हैं कि हमारे अब्बा तो इन्हों है। तो इसलिए ग्रैंडफादर को नहीं भूलना चाहिए, यही हकीकत है। फल को देखकर बीज को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। ये दो मिसालों के जरिए से हम समझ सकते हैं कि यूरोप का जब रिनेसांस हुआ, डा विंसी, अब मैं आपको थोड़ा सा पुराने जमाने से आता हूं, जिस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नादिल हुआ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर व फिक्र पर, तदब्बुर पर आपने उभारा। और इसी तरीके से ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि मैंने सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के अंदर मैंने हिब्रू लैंग्वेज सीख ली। लैंग्वेज का सीखना ये एक बहुत बड़ी अलामत है आदमी के अक्लमंद होने की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारा करते थे, सीखने के लिए उभारा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बिग बैंग थ्योरी का नजरिया आज से 1400 साल पहले दिया। आज के दौर में साइंटिफिक रिसर्च जानने वाले क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी, हमने बहुत बड़ी डिस्कवरी की। लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने तफसीर कुर्तुबी, हवाला लिख लीजिए, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 30 के अंदर है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा, के क्या वो गौर नहीं करते? क्या ये लोग तदब्बुर नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते? ऑब्जर्वेशन कहां गया, रिसर्च कहां गया? कि पहले आसमान और जमीन दोनों के दोनों बने हुए थे, अल्लाह ताला ने इन दोनों को अलग कर दिया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सहाबा इकराम ने आकर पूछा कि ए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मतलब है इस आयत का? तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल कुरान युफस्सिरु बादहु बादा, सूरह दुखान की आयत और ये आयत को जमा करने से पता चलेगा कि पहले आसमान और जमीन दोनों के दोनों एक नेबुला फॉर्म में थे। यानी कि दोनों ऐसा लगता था जैसे एक धुआं है, दुखान की शक्ल में है, दोनों मिले हुए थे। अल्लाह ताला ने स्पेस को दरमियान में लाया, जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने अलग कर दिया। कौन करें? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। कितना उनका ऑब्जर्वेशन था, उनका कितना रिसर्च था। आज से 1400 साल पहले इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे कि कुरान से तुम वजू और तहारत का तरीका सीखो। ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, ये सब टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं। आज के दौर में हम क्या होता है, अगर कोई मौल साहब जरा MBA कर रहे तो दुनियादार हो गए बेचारे, अच्छे थे, अच्छा पढ़ ले को थे, अब MBA भी कर ले कहते दुनियादार हो गए। मुअज्जिन दे लेते बैठना, अल्लाह अल्लाह करते बैठना, ये सब क्या है? मौल साहबों को ये सब चीजें नहीं करना, इससे भटक जाते। दाऊद अलैहिस्सलाम आज के जमाने में आ गए, लोहे की जिरा बना लेते बैठे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं मौल साहब, लोहे की जिरा बना, दूसरों को काम दो, आप नबूवत फैलाओ। इस्लाम क्या है? इस्लाम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर आज के जमाने में आ गए तो हमारे सूफी टाइप के मुसलमान क्या बोलते? पहले इंसानों की बोली समझो मौल साहब, क्या परिंदों की बोली टाइम वेस्ट कर रहे। हमारे पास सूफी जहन बहुत बन गया, दुनिया से दूर, रहबानियत, दुनिया छोड़ दो कॉन्सेप्ट। इस दुनिया पे हक तो अल्लाह के मानने वालों का हक पहले है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन, हम इसके ज्यादा हकदार हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी,
इस जमीन के हकदार तो अल्लाह के मानने, इस जमीन पे अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को चलाने के लिए। अल्लाह ने कायनात को पैदा की और अल्लाह ही ने कलाम कुरान मजीद का कहा, तो अल्लाह के मखलूक में और कुरान में कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है क्या? नहीं। अल्लाह के फेल में और अल्लाह के कौल में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है? तो हम कहेंगे कुरान मजीद कभी भी साइंस की जो फैक्ट है उससे हरगिज नहीं टकरा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्या करते थे? भागदौड़ करते थे। कभी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे निकल जाती थी, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल जाते थे। इसका मतलब क्या निकला? इस्लाम इंटरटेनमेंट को भी मौका देता है। यानी इस्लाम जो फितरत के मुताबिक है, एक नेचुरल जो नीड है, दुनिया के जो वे हैं, दुनिया के जो गुजारने के तरीके हैं, उनको पूरा करते हुए शरीयत को फॉलो करने की इजाजत देता। अगर हम होते तो क्या बोलते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला के साथ आपस में भाग के क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतनी देर में कोई हदीसा सुनाना था उन्होंने। हमारे पास रिसर्च का कॉन्सेप्ट चले गया। एक इंसान की जो फितरत की जो नीड है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इस्लाम को कंप्लीट वे ऑफ लाइफ के तरफ पेश कर। दीन अलग, दुनिया अलग, स्कूल अलग, मदरसे अलग, हम इतना बांट चुके हैं कि हर जगह पर हम जरूर पावर। सऊदी अरब में ऐसा देखने में नहीं आता, लेकिन वहां पर और तरक्की की जरूरत है। लेकिन इंडिया में खासतौर से मदरसों और स्कूलों को बांटकर हम खुद तकलीफ हुई और हम इसलिए समझ रहे शायद कि इस्लाम इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। सवाल मेरा ये है, जिसका मैं अपनी तकलीफ खत्म कर देता हूं कि नमाज का टाइम हो रहा है, कि मैंने आपको 6 किताबों के नाम दिए। मैंने आपको ग्रैंड फादर्स जो साइंस के हैं उनका मैंने आपको तारुफ दिया और मैंने साबित करने की आपके सामने कोशिश की अल्लाह के हुक्म से कि ये जो मुस्लिम साइंसदान थे कि जिनके रिसर्च को देखकर यूरोप बेदार हुआ। सिसिली के रास्ते से 1000 वॉल्यूम, कितने? 1000 वॉल्यूम मुसलमानों ने कितने लिखे थे स्पेन में बैठकर? 1000 वॉल्यूम लैटिन जबान में उसका तर्जमा हुआ। सिसिली के अंदर ट्रांसलेशन के बड़े बड़े इदारे कायम करे। कौन कायम करे? यूरोप के लोग कायम करे। करके मुसलमानों की जो किताबें हैं लैटिन में, आज यूके के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां के म्यूजियम में लैटिन में मुसलमानों की किताबों का ट्रांसलेशन मुसलमान ने करे, गैर मुस्लिम करे। नतीजा क्या निकला कि यूरोप बेदार होता चला जा रहा था और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता फिरकावारी, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, दावत का काम का कोई शौक नहीं है। किसी भी कौम को बढ़ने के लिए 2 चीजें जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में लाना है तो आगे बढ़ाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 2 चीजें चाहिए। एक चीज क्या चाहिए? रिसर्च कंटिन्यूसली होना चाहिए और दूसरा मार्केटिंग ज्यादा होना चाहिए। मानते आप? किसी भी कंपनी को ग्रो होने के लिए रिसर्च होना चाहिए ताकि आप देखें पब्लिक के नीड क्या, उसके हिसाब से आप क्या करना, सामान लाना और सामान ला के रख देना, नहीं इसको मार्केटिंग करके फैलाना। मुसलमान 2 चीजों में लैक कर गए। जब अमेरिका बेदार हुआ, जब यूरोप बेदार हुआ, तो उस वक्त पर मुसलमान जो है रिसर्च करने में पीछे हो गए। मुसलमान क्या बना रहे थे? मैं आपको थोड़ा सा नक्शा देता हूं। मुसलमान क्या कर रहे थे उस वक्त पर? 1505 में बाबर ने एंट्री ली इंडिया में। बाबर ने कब एंट्री ली? 1505 के आसपास में इंडिया में बाबर ने तलवार लेकर एंट्री की। मुगल आ गए। मुगल पूरे यहां के मुगल सल्तनत 1000 साल उससे पहले के अगर मिला लें और उसके बाद की, यानी तकरीबन 1000 साल मुसलमानों को मौका मिला। मुगल को लगभग 400 से 500 साल का मौका मिला हुकूमत करने का, कम से कम कहे 300 साल का मौका मिला। तो बाबर जिस वक्त पर एंट्री ले रहे थे 1505 में, इंडिया में क्या था? मुसलमान पूरे दुनिया के सबसे पावरफुल मुसलमान कौन समझे जाते थे उस जमाने में? 1505 में हिंदुस्तान के मुगल एम्पायर, अकबर द ग्रेट, आप जानते हैं मुगल। जिस वक्त पर मुसलमान यहां पर ये जो बाबर थे और इसी के बाद शाहजहां आए, फिर उसके बाद औरंगजेब आए। शाहजहां ने क्या किया? ताजमहल। उससे पहले के मुसलमानों ने क्या किया? लाल किला। उससे पहले के मुसलमानों ने इन्हें इस तरीके से आप देखते हैं तो कोई किसी ने कुतुब मीनार बनाया, किसी ने 4 मीनार बनाया। यानी कि मुसलमान कौन सी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे? बिल्डिंग बनाने में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहे थे। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहे थे। गौर कीजिए आप, तलवार ही है अभी। जबकि 1505 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की बुनियाद पड़ रही थी। उधर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की रिसर्च की बुनियाद पड़ रही थी और इधर अभी तलवार में थे हम मुसलमान। और क्या कर रहे थे? कुतुब मीनार बना रहे थे। वो लोग जो है बंदूक दूर से कैसा मारना, दूर से कैसा बारूद का इस्तेमाल करना,
गोली का कैसा इस्तेमाल करना, वो वहां पर रिसर्च चल रहा था। और यहां पर मारे तो बच के कहां छुप जाना, 400 रास्ते गोलकुंडा के बना के कैसा नीचे से भाग जाना। कुतुब मीनार, अब कल के दिन गोली से मारा तो कुतुब मीनार उठा के मारते, सोच ही नहीं। और उस जमाने के जो मुफक्किरीन थे, चाहे मुस्लिम के बादशाहों में से हो या उस जमाने के जो सूफी टाइप के थे, आज के जो सूफी है मॉडर्न सूफी, वो लोग खुद उस जमाने के सूफियों को कहते थे बेकार सूफी थे। क्यों, क्या करते थे वो लोग मालूम? अर्श के पास फरिश्ते गुदगुदी कैसा कर रहे हैं, वो आलिमुल गैब होने का दावा करते। क्या कहते थे? गैब जानने का दावा करते थे। हमको अर्श के पास क्या हो रहा, अल्लाह ताला के पास क्या हो रहा, लौहे महफूज में क्या है, पब्लिक को उल्लू बनाते थे। यानी वो गैब की बातें कर रहे हैं। और वहां से वास्को डिगामा, कोलंबस समंदर पार करके आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका से होते हुए मलेशिया को इन्वेजन करते हुए, समंदर की जो टेक्नोलॉजी है मुसलमान तो उसमें वाकिफ ही नहीं थे। टीपू सुल्तान ने कोशिश की बाद में कर्नाटका में, टीपू सुल्तान में तो खुश रहे कर्नाटका वाले, आ गया शेर, ठीक है। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले सोचा समंदर पे मुसलमान आज तक समंदर की जंग क्यों नहीं सीखे। सबसे पहले टीपू सुल्तान को ख्याल आया, उनके वालिद ने उनके दिमाग में डाला। लेकिन उससे बहुत पहले वास्को डिगामा, कोलंबस, जब 1492 में जो अमेरिका दरियाफ्त हुआ, तब से ही आप देख लीजिए पुर्तगालीज बहुत आगे निकल चुके थे। समंदर का सफर करते करते मलेशिया हाथ से गया, इंडोनेशिया हाथ से गया। और यहां पर बादशाहों के दरबार में बैठ के लोग क्या कहते थे, हमको अर्श की बातें मालूम है। अर्श की बातें छोड़ो, पहले समंदर की बातें बताना था। आप समंदर में अंग्रेज जाकर क्या करने वाले हैं, ब्रिटिशर्स बहुत जल्द मुगल हुकूमत को खा लेने वाले हैं, ये लोग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहिए था। अगर वाकई गैब जानते तो अपने होने वाले वाकयात को नहीं बता सके, ऊपर वाली बात, क्योंकि उसके बारे में कोई भी नहीं मालूम ना, अर्श के बारे में जाए कोई भी क्रॉस चेक नहीं कर सकता, तो जो चाहे बोलो पब्लिक को, उसमें क्या बनता। यानी कि 1505 में जबकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां बन रही थी, और यहां पर अभी भी हम तलवार में थे और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट में ही अब बैठे हुए थे। उसके बाद यहां पर ताजमहल बना शाहजहां साहब ने। व्हाइट ताजमहल के बाद उन्होंने काले ताजमहल का इरादा किया, औरंगजेब को गुस्सा आया, जाके कैद कर डाले। अभी व्हाइट ताजमहल, उसमें पूरा खजाना खत्म हो गया, काला ताजमहल अलग, तो काला ताजमहल नहीं, उनको कैद कर दिया गया। इससे क्या पॉइंट मिला, जिस वक्त पर 1707 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दीनी एतबार से उन्होंने काफी अच्छे खिदमात किए, लेकिन रिसर्च में वो भी पीछे हो गए। उन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं डाली रिसर्च और टेक्नोलॉजी की, ठीक है। उन्होंने एक अच्छा काम किया कि काला ताजमहल बनने नहीं दिया, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन रिसर्च और टेक्नोलॉजी की उन्होंने भी यूनिवर्सिटी नहीं डाली। 1707 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इधर पाए जाते थे, और उनके मुकाबले में वहां पर कौन पाया जाता था, न्यूटन का रिसर्च किधर। और औरंगजेब 8 मुल्कों पर यह हुकूमत करते थे, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल के ऊपर इन्फ्लुएंस था, पाकिस्तान, इंडिया, और इधर बांग्लादेश के आगे म्यांमार यानी बर्मा का एरिया, और नीचे श्रीलंका और मालदीव पर इन्फ्लुएंस पाया जाता था। पूरा इंडिया, 8 मुल्कों पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने हुकूमत दी। लेकिन उनके जो मशवरा देने वाले लोग थे वो गैब की बातें बता रहे थे, लेकिन दुनिया में क्या तब्दीली आ रही थी वो नहीं बता रहे थे। इसलिए कहते हैं मुशीर अच्छा रखना, मशवरा देने वाला अक्लमंद रहना, आलिम रहना, इल्म वाला रहना चाहिए और अक्लमंद होना चाहिए। दाई हो, इल्म वाला हो, अक्लमंद हो, दुनिया और दिन का पढ़ा लिखा हो तो आपको अच्छे मशवरे देगा, खैरखा होना चाहिए आपका। नतीजा क्या निकला, 1707 में वहां पर न्यूटन मौजूद है। टीपू सुल्तान का जैसे इंतकाल हुआ उसके बाद कोसी संचय 1799 के अतराफ में, जब टीपू सुल्तान का जैसे इंतकाल हुआ तो उसके बाद 1850s में आइंस्टाइन का जमाना है। यानी मुसलमान किधर जा रहे थे और उधर यूरोप के लोग किस रास्ते पर जा रहे थे। हुआ क्या, असल में हुआ क्या कि यूरोप जब बेदार हुआ तो इन्होंने ट्रांसलेशन लेकर ये तो आगे बढ़ गए, और हम मुसलमान या तो रिसर्च में पीछे हो गया तो दावती काम में पीछे हो गए। मैंने कहा किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए, रिसर्च चाहिए और मार्केटिंग चाहिए। मुसलमान दोनों कामों में पीछे हो गए, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में वो आगे नहीं बढ़ सके, बहुत सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तक आगे बढ़े बस। और दावा का काम तो बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने, आपस में इख्तलाफ, तुम हनफी, तुम शाफी, तुम मालिकी, ये मसला नहीं, ये मसला ऐसा, ठीक है। ये सारे मसाइल का एहतराम जरूरी है, लेकिन मसाइल का इतना भी एहतराम ना करे कि इत्तेफाकी बातें छूट जाएं। जो इस्लाम मुत्तफका इस्लाम है, रिलीजन है, उसको तबलीग करना ही छोड़ दें आप।
गैर मुस्लिम को परिचय कराना, उसको समझाना ही छोड़ दे। नतीजे में गैर मुस्लिम गलत फहमी में आकर आपको काटेंगे। एक वक्त आएगा वो समझेंगे हम दुश्मन हैं, फिर गलत फहमी में आकर हमको काटेंगे। अगर अल्लाह से हम दुआ करेंगे तो क्या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा? नहीं करेगा। जब हमने अपना जॉब नहीं किया तो सैलरी भी मिलने वाली नहीं। हमको पहले जॉब करना पड़ेगा, बाद में सैलरी मिलेगी। मैं 3 बातें बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। मुसलमान सोने का भी मैंने जिक्र किया, मुसलमानों के उठने का भी मैंने जिक्र किया। जिस वक्त पर पुराने जो मुस्लिम साइंसदान थे, उनके उठने की जो वजह है, जब हम गौर करते हैं तो 3 चीजें हमें मिलती है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 इत्तेहाद, और नंबर 3 है एनवायरनमेंट, माहौल बनाना। तौहीद की बरकत, इत्तेहाद की बरकत, और इसी तरीके से तीसरा है कि साइंटिफिक रिसर्च और इल्म के लिए उभारने का कुरान मजीद का मेथड। ये 3 चीजों पे गौर करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह जासिया सूरह नंबर 45 के आयत नंबर 13, 14, 15 में अल्लाह ताला क्या करे, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु। क्या करे, गौर कीजिए। ये आसमान और जमीन में जो कुछ भी है, ये आसमान और जमीन में जो कुछ भी है, ये सब का सब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे नौकर हैं, नौकर। इससे पहले इंसान क्या कर रहा था, सूरज को देखा, अरे कितना बड़ा सूरज है भाई, अरे इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। तारा, अरे ये तो मेरे से बड़ा दिख रहा, अरे वाकई इसकी पूजा करनी चाहिए। गाय, भैंस, अरे ये तो दूध दे रही है। इंसान जिसको भी देखा, समंदर, आसमान, आग, हवा, पानी, इंसान जिसको भी देखा उसको क्या समझा उन्हें, कि अरे भाई ये तो बहुत ऊंचे चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें दिख रही हैं, चलो इसकी हम पूजा शुरू कर दें, चलो हम इसकी पूजा शुरू कर देंगे। इस्लाम ने आकर क्या कहा, पहाड़ की पूजा कर रहे हो, दरख्त की पूजा कर रहे हो, सूरज की पूजा कर रहे हो, तारों की पूजा कर रहे हो, इंसान की पूजा कर रहे हो? नहीं, ये जो पूरी कायनात है ना, ये तुम्हारे नौकर है, नौकर। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर बुत की पूजा कर रहा है, बुत की, तो क्या कभी बुत को जाके वो रिसर्च कर सकता है, बुत साहब आप कैसे हैं, आज आपका बुखार कैसा है, टेम्परेचर, मिसाल दे रहा हूं, रिसर्च करेगा? कभी नहीं करेगा। क्या कभी बुत के ऊपर उसके सर पे वो पैर रख के चढ़ सकता? क्योंकि एक आदमी जब एहतराम करता है किसी चीज का, जिसकी पूजा करता है, एहतराम करता है, तो क्या उस पर रिसर्च कर सकता है? कभी नहीं करता। तो बुत की मिसाल को सामने रखकर आप समझिए, अगर किसी ने पहाड़ों को कहा कि मेरा बुत है, चांद सूरज को अगर उसने कहा कि मेरा बुत है, तो क्या कभी उस पर रिसर्च कर सकेगा? अरे ये तो खुदा है, मैं जिसके सामने झुकता हूं, उस पर क्या रिसर्च करूं? इस्लाम ने आकर मेंटल ब्लॉक तोड़ा, कहा कि ये जो चांद और तारे, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब ये तो तुम्हारे नौकर है, इसको तुम पूजा कर रहे हैं, ये इसके सामने तुमको झुकना नहीं है, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हारा मर्तबा तो फरिश्तों से भी आगे है, इन सबको तुम्हारे सामने झुकाया गया, फरिश्तों को तुम्हारे लिए सजदा कराया गया, इब्लीस को दरबार से इसलिए निकाल दिया गया कि वो तुमको सजदा नहीं करेगा, और जिनों को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो सजदा नहीं कर रहा था। तुम सजदा नहीं करना है, ये कायनात को तुम यूज करना है। मेंटल ब्लॉक टूटा, रिसर्च के अंबार लग गए। कुरान मजीद नाजिल होने से पहले समंदर मौजूद था, कुरान मजीद नाजिल होने के बाद मुसलमानों ने समंदर पर रिसर्च किया तो क्रूड ऑयल का कॉन्सेप्ट निकाला। कुरान मजीद नाजिल होने से पहले भी सूरज मौजूद था, चांद मौजूद था, लेकिन मुसलमानों का जब मेंटल ब्लॉक टूटा तो अल बैरूनी ने किताबुल हिंद लिखी और एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट उन्होंने दे दिया। जमीन पर रिसर्च किया, पूरे कायनात में हर जगह पर, यहां तक के जानवरों पर रिसर्च हुआ, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आ गया दुनिया में। मतलब क्या निकला? तौहीद की वजह से, तौहीद की बरकत से अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रिसर्च के अंबार लगा दिए। कुरान ने आकर तौहीद के जरिए से मेंटल ब्लॉक तोड़ा। सेकेंड चीज, किसी भी रिसर्च के लिए टीम वर्क होना जरूरी है, आप मानते हैं? यानी एक आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता, कई लोग मिलकर काम करेंगे। कभी एक काले के दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है और सेम टॉपिक पे गोरे के दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है। काला गोरा मिलेगा, कहेगा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो रिसर्च कहां से मुकम्मल होगा? इस्लाम ने आकर कहा सूरे हुजरात नंबर 49 के आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, काले गोरे में कोई फर्क नहीं है। इस्लाम ने आकर कहा नो डिस्क्रिमिनेशन। नतीजे में इत्तेहाद हुआ, पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो रिसर्च मुकम्मल होगा, वरना रिसर्च मुकम्मल नहीं होगा। तीसरी चीज यह है कि उभारने वाला माहौल होना जरूरी है। जिस वक्त पर इब्न अबी सीना पाए जा रहे थे और मुसलमान बादशाह उनको, आप जानते हैं मुसलमान बादशाह क्या करते थे, उनको अपने घर में नहीं बुलाते थे,
अगर पता चलता था कि कहीं साइंसदान मौजूद है तो उनके घर में जाकर अशरफिया देकर आते थे, कहते थे ये खाने पीने के लिए अशरफिया तुम रख लो, पूरा टाइम रिसर्च के लिए देना। अब बनो अब्बासिया के बादशाह क्या करते थे, ऐसा नहीं बोलते थे पार्ट टाइम ये भी करो वो भी करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, ऐसा नहीं बोलते। जैसे आज के दौर में बोलते ना दाई माशाल्लाह कमाना भी दावत का काम करना भाई आप लोग, ऐसा। उस जमाने के बादशाह क्या करते थे, अशरफिया लेकर पहुंच जाते, कहते थे भाई आप लोग पूरा अपना जो टाइम है ना रिसर्च के लिए दो, वो पूरे बाकी की चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। नतीजे में दुनिया में इनकलाब आता है। तो ये उभारने का जो माहौल था उस दौर में, गैलीलियो यूरोप के अंदर साइंसदानों को जिंदा मोमबत्ती होती ना, मोमबत्ती के ऐसा जला दिया जाता था उस जमाने में मुसलमानों का। बाद में हालात ऐसे पलटे कि वहां पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ रही थी और इधर हम मुसलमान सो रहे थे डीप कोमा में, उल्टे हालात बदल गए। शेर सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। यह है अरब के मुसलमान, स्पेन के मुसलमानों के बारे में फिट आता है। और जैसे मौजिन अदा दिया, बेहतरीन अदा है, बेहतरीन अदा है, बल्कि लोग आ गए, जब जाके देखे तो क्या मौजिन सब सो गए, अदा दे के सो गए। तो मुसलमान जा जाके दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे किताबों के बारे में, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शे थी, नहीं कुदरत के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, के दिन को देखे यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। तो जरूरत इस बात की है तौहीद का दर्स, अकीदे का दर्स, और इस्लाम में सही मनहज पर पूरे इंसान जमा होना। सही मनहज क्या है? कुरान, सही हदीस, नबी और सहाबा के तरीके के मुताबिक पूरे अगर जमा हो जाए तो इत्तेहाद आ जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद इल्म को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, इस्लाम कुरान मजीद और सही हदीस जिस इल्म को सपोर्ट करता है, कॉन्टेम्पररी और शरिया, इस जैसे इस्लामिक स्कूलों को अगर हम कायम कर लें, तौहीद, इत्तेहाद और इस्लामिक स्कूल, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दावनगिरी के इन सारे भाइयों की, और भाइयों से ज्यादा जो बहनें मजीद तादाद में आई हैं, भाइयों को बहनों ने हरा दिया, ज्यादा तादाद में बहनें आई हैं माशाअल्लाह, पूरा फुल। तो सारी बहनों को और इसी तरीके सारे भाइयों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये टॉपिक भाइयों से ज्यादा अगर बहनें सुने तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई खुशी की बात है, क्योंकि उनके पास, उनके गोद में मदरसा नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे कई उलूम पाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये माएँ अगर अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल का शरिया और असरी उलूम दोनों पर उभारेंगे तो इंशाअल्लाह दावनगिरी से बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक इल्मी इनकलाब पैदा होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अब हम सवाल जवाब की नशिस्त को शुरू करेंगे। एक सवाल हम भाइयों की तरफ से लेंगे और एक सवाल बहनों की तरफ से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नूर है, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। जैसा आपने तारीख पे ज़्यादा गौर किया, उसी के मुताबिक सवाल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारा इल्म मिला और बहुत मौके भी मिले कि कुछ दावत करूँ गैर मुस्लिमों से। हालांकि ऐसे हालात भी आए मेरे साथ कि मैंने अपने कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आयुर्वेदिक के जो सीनियर्स डॉक्टर रहते हैं उनसे मैंने दावत की कि ये जो तिब के जो है बुखारी, सही और बुखारी में जो तिब के मेडिसिन जो है वो मुसलमानों ने पहले तहकीक किया, उसके बाद जो है दुनिया में आज के ज़माने में लिए बोल के। लेकिन उनका दावा है कि नहीं, पहले जो है हम आयुर्वेदिक में मौजूद थे। हालांकि सही तारीख मौजूद नहीं है आयुर्वेदिक में, एक एक स्क्रिप्चर्स में एक एक है। जैसे कि कुछ स्क्रिप्चर्स में कि आयुर्वेदिक जो है 2000 साल पहले से मौजूद है, कुछ में 3000 4000। हालांकि हमारा जो इस्लाम आया है 1400 साल है, कुरान जो है या सही अल बुखारी जो है
लेकिन उनका दावा है कि ये जो चीज़ें हैं ये 2000 साल से पहले मौजूद थी, उसके बाद हो सकता है कि आप मुसलमानों ने इसको कॉपी किया। तो मुझे इस बात में बहुत तकलीफ होती है कि मैं उनको कैसे जवाब दूं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह शॉर्ट थोड़े क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, इंशाल्लाह उसका नमाज पढ़ना है हमको। तो भाई ने कहा कि 2000 साल पहले से तारीख बतला रहे हैं लोग, आयुर्वेदी या ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले भाई आप दिमाग में, ये हमारे दिमाग में पहले जो बैठा हुआ है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद इस्लाम शुरू हुआ, ये गलत फहमी। इस्लाम कब से है? आदम अलैहिस्सलाम। तो आप बोला 5000 साल पहले से नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, वो मुसलमान थे। बोलो 2000 ही अच्छा करे आप बोल दिए, हमारा तो कोई लिमिट भी नहीं है बोलना हिस्ट्री में। कहां से शुरू करना हिस्ट्री? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अगर आप शुरू करें तो आप फंस जाते। तो इसलिए बेसिक पॉइंट पे पहले आ जाना कि इस्लाम कब से है। इस्लाम निकला है सिल्मुन और सलामुन से। सलामुन का मतलब होता है अमन, पीस। सिल्मुन का मतलब होता है सरेंडर, यानी अपने विल को आप सरेंडर कर देंगे अल्लाह के लिए तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का अमन आपके लिए लिख देगा, ये मतलब है। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम अपने पैदा करने वाले के लिए अपने विल को सरेंडर नहीं करते थे? क्या करते थे। तो उसको कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। कुरान मजीद में यह दावा नहीं किया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू हुआ। तो आपको तकलीफ में नहीं आना चाहिए। आप तकलीफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में शायद यह बैठा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कब आए भाई? 631 या 32 में इंतकाल हुआ। तो ऐसे वक्त पर ये लोग बात कर रहे हैं 2000 साल पहले की, जबकि 1400 साल या 1500 साल हो रहे। ईसा अलैहिस्सलाम के BC या AC के हिसाब से, अगर हम AD के हिसाब से हम करते हैं तो क्या हो रहा है? आपके दिमाग बैठा रहे 2000 साल मतलब मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले। मूसा अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे, याकूब अलैहिस्सलाम भी फहल अंतुम मुस्लिमून कहते थे। और इसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलमा पड़ा, असलम तुम मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो कन्वर्सेशन था उसमें भी क्या है कि दोनों ने कहा अस्लमा, दोनों ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम को फॉलो किया। अना अव्वल मुस्लिमीन के वर्ड मिलते क्या है? इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। फिर इसका अल्लाह ताला कह रहे हैं ला शरीका लहू बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो मतलब ये निकला कि इस्लाम का बहुत पुराना ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया में दूसरी जगह पे रिसर्च नहीं होता था या दुनिया में कोई इल्म था ही नहीं, ऐसी बात नहीं। इंडिया के अंदर तारों के बारे में गौर व फिक्र करने का इल्म मौजूद था, लेकिन हाइपोथेटिकल। उसका प्रूफ ये है, आज भी आप जाकर देखिए, आप जी जागरण आप देखिए, संस्था आप देखिए, या जितने भी बाबाओं का है, ये लोग क्या कहते हैं? आपकी कुंडली क्या है, आपका नाम क्या है, और मनुष्य का नाम क्या है, विधवा का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, बालक का नाम क्या। अच्छा, आपकी ये तारीख हुई, आप इसको पैदा हुए, आपका जिस वक्त पे आप पैदा हुए उस वक्त पर चांद जो है बारीक था, उसकी ये तारीख थी, अमावास की रात थी, नतीजे में ये आपके ऊपर असर पड़ा होगा। आज का साइंटिफिक रिसर्च सबको क्या करता है? रिजेक्ट करता है। हाइपोथेटिकल है आज भी। वही तो हम कह रहे हैं, हम नहीं। एरिस्टोटल, प्लूटो, दुनिया में जितने भी पुराने रिसर्च पाए जाते थे वो क्या थे? हाइपोथेटिकल। इस पर कोई डिनाई करता है क्या? नहीं करता। लेकिन मुसलमान क्या करते थे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन करते थे? मुस्लिम करते थे। दुनिया में जो कुछ भी इल्म पाया जाता था या तो इनकम्प्लीट था या तो हाइपोथेटिकल था। ये मैंने कहा ना, गौर से सुनिए, उसी में जवाब मिल जाएगा आपको। ये तरीके से आप जवाब दे सकते। फिर उसके बाद आप उनसे बताइए, फिर उसके बावजूद भी रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब स्पेन और बगदाद के लोग उठे तो यूरोप के लोग लैटिन लैंग्वेज में सिसिली, अगर आप इंटरनेट पे आके सिसिली मारिए, SICLY, सिसिली मारिए, तो उसके अंदर लिखा हुआ है ये वो जगह है जहां पर लैटिन लैंग्वेज में 1000 वॉल्यूम मुसलमानों की किताबों का ट्रांसलेशन हुआ। विकिपीडिया में जाके पढ़िए, आप कोई भी दुनिया के वेबसाइट पे जाके पढ़िए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़िए आप। सवाल ये है कि ये ट्रांसलेशन 1000 वॉल्यूम का सिसिली में हुआ, मुसलमानों की किताबों का क्यों हुआ? चाइना और इंडिया की किताबों का क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह है कि वो हाइपोथेटिकल साइंस था, और यूरोप और अमेरिका के लोग किसको मानते थे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। उम्मीद का पैदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
I have a question posed by one of my friend, Dr. Aisha. Sister, your profession? I am a doctor. I'm an ophthalmologist. Mashallah, it's really nice to see the way the people are coming up with Islamic schools. But Alhamdulillah, that would serve for our children. But then right now, currently, the people who are already in to this field, like medicine or engineering, especially the Muslims, how can we protect ourselves? And what do you think, we need to do when we are already into this combined education? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister, do you understand Urdu? Yes. Yes, inshallah. So, inshallah, I will answer in Urdu this question. तो बहन ने जो सवाल किया कि छोटे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग सो मच अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर चिल्ड्रन, बट व्हाट अबाउट आवर सेल्फ, यानी हमारे बारे में क्या होगा। छोटे बच्चों के लिए तो आपने किया, इसीलिए मैंने क्या कहा, शेख मुजीबुर रहमान साहब से एजेड किड्स कैंप भी रखेंगे इंशाल्लाह। बड़े उम्र के बच्चे किड्स, बड़े उम्र के बच्चे किड्स के लिए भी एक रखेंगे। वो क्या है हमारे पास माशाल्लाह, जो आप जनाब मंसूर साहब को आप देख रहे हैं कि हम लोग माशाल्लाह 10 साल से दावा फील्ड में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और आप जो है कॉर्पोरेट ट्रेनर नेस्ले में जो यूँ आप कहिए कि लाखों रुपए डालकर जो आप ट्रेनिंग हासिल करने जाते हैं, नेस्ले में होने की वजह से माशाल्लाह आपको ट्रेनिंग में काफी महारत है। और साथ साथ में दावा, जैसे आप डॉक्टर जाकिर नायक हफिज़हुल्लाह को गुफ्तगू करते हैं, मीडिया हैंडलिंग, तकरीबन गुज़िश्ता 10 साल से BBC वर्ल्ड सर्विस हो, शारजा चैनल हो, या इसी तरीके से IPCI जो अल अंसार रेडियो का हो, नेपाल, दूरदर्शन, जी सलाम, ETV, मुख्तलिफ चैनल्स पे हम लोग आ रहे हैं। हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ब्रदर निज़ाम है, ब्रदर अहमद है, ब्रदर मुजीब है, ब्रदर जाकिर भाई और उनके वाइफ, ये सब आज पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक जानते हैं। ये सब कोई मदरसे के फारिग नहीं है, ये कॉलेज में पढ़े हुए भाई है। आप ये मत समझिए कि ये कोई काम करने वाले लोग हैं शायद कोट पेन के आगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इस्लाम का आप टॉपिक देंगे तो उस पर बेहतरीन स्पीच दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्पीच दे सकते हैं। यानी एक वक्त में टेक्निकली भी साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में कोई भी गैर मुस्लिम अगर कहीं ग्रुप दे दिया तो इसमें से हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह स्पीच देने के काबिल है। और माशाल्लाह ब्रदर मंसूर साहब, ब्रदर मंसूर जो है उनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम गुज़िश्ता 10 साल से ना जाने कितने ही बैच है, और ये पूरे हमारे जो साथी दिख रहे हैं आप, ये सब आपके स्टूडेंट हैं। और हम लोग मिलकर आपस में दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम कायम करते हैं। इससे पहले भी मेरे सुपरविजन में काफी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कायम किए गए, कलकत्ता में, बेंगलुरु में भी। यहाँ पर कई हमारे स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ जो बेंगलुरु में अटेंड किए थे हमारा दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम। मलेशिया में, सिंगापुर में, नेपाल में, UAE में, कतर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिदायत दी, हमको तौफीक दी कि वो जो हमारे भाई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज की उम्र में आ चुके हैं लेकिन बचपन से उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का, तो 21 दिन का दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कॉलेज गोइंग। खासतौर से बहन ने जो सवाल किया, ये जज्बे को देखकर मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास छोटे बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सोल्यूशन देने की ताकत दी है, और अल्लाह ने तौफीक दी है कि हम बड़ों के लिए भी ख्याल करें। बल्कि इंशाल्लाह तकरीबन 13 अलग अलग कोर्सेस है, इंशाल्लाह जिंदगी के हर मरहले के लिए, हर लेवल के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग कोर्सेस बनाने की हमें तौफीक दी है। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द अल्लाह चाहा तो मौका मिला तो जरूर एक दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे हम, कॉलेज से लेकर अब उसके बाद के लोगों के लिए जो भी शरीक हो जाए इंशाल्लाह। पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक, कैसे ठहरना है, आपके जेस्चर्स कैसे होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका आई मूवमेंट कैसा होना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, और आपका टर्मिनस कैसा हो, किस तरीके से आप अपने बॉडी को ठहरा कर बात करेंगे, किस तरीके से आप मजमे में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मेरे लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट प्रोग्राम 4 घंटे कलकत्ता का, 5 से 10 हजार की पब्लिक थी अल्हम्दुलिल्लाह, एक आदमी भी मजलिस से उठकर नहीं गया। उसकी वजह अल्लाह की तौफीक है, और अल्लाह की तौफीक से जो अल्लाह ने हमको टेक्निक सिखाए, उस टेक्निक के अंदर हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोगों को बांध कर रखे। ये दरअसल टेक्निक्स है, इसके भी मीडिया हैंडलिंग है,
माइक हैंडलिंग है, और इसी तरीके से जितने भी टेक्नोलॉजी है इसको कैसे हैंडल करना है, इसका कोर्स होता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोग वॉइस के जरिए से आप लोग पूरे अपनी वॉइस मिलाइए, उसके बाद वॉइस डिसीजन लीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अब हम एक सवाल भाइयों की जानिब से लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कफील डलवी है और मैं एमटेक मशीन डिज़ाइन कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि बुखारी में मैं एक हदीस पढ़ा था, वो सेम हदीस मेरा एक फेवरेटेड दोस्त पढ़ा था कि वो हदीस ये थी कि सूरज शाम को जाके अल्लाह ताला के अर्श के पास जाके सजदा करता है रोज़ जाके, और फिर अल्लाह ताला एक दिन कहेगा कि वापस जैसा आया था वैसा चले जा। तो इससे उसने ये कहा मुझे कि इसमें तो ऐसा मालूम होता है कि जैसा सूरज डूबना उठना ऐसे मालूम होता है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने कहा कि सूरज जो अर्श के पास जाकर सजदा करता है, तो इससे पता चला कि यहाँ पर सूरज जो है उसका मूवमेंट हो रहा है, ना कि अर्थ का। पता नहीं भाई ने उसमें से कैसे इसको निकाला है। इसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि सूरज का मूवमेंट है, जमीन से इसका कोई ताल्लुक आपको नजर नहीं आ रहा। पहला पॉइंट नहीं, बाद फिर क्या कहते हैं कि फिर वो अंदर से जाके फिर उधर से निकलता करके। हाँ, ये पॉइंट अरबी में नहीं है, उनका तर्जमा है, ट्रांसलेशन। ये उन्होंने ट्रांसलेशन कर लिए, अंदर से जाके उधर से निकलता, ये ट्रांसलेशन उनका है। अरबी में ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं है। नहीं तो इसका मतलब वहां से शुरू करे उन्होंने आपको। देखो भाई, कुरान मजीद का कॉन्सेप्ट क्या है? सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 30 से लेकर 36 तक, वो कुल्लुन फी फलकी यसबहून, यानी हर एक अपने अपने दायरे में काम कर रहा है। यह कुरान मजीद का कॉन्सेप्ट है। हर एक का जो मूवमेंट है, फलक का मतलब होता है हर एक का अपना एक दायरा है, हर एक की एक लिमिटेशन अल्लाह ने रख दी, उसी में वो वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला? कुरान मजीद का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। और सूरज के मूवमेंट से फिर जमीन का मूवमेंट का जो माना निकाल रहे हैं वो अरबिक में, चूंकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, इस वजह से उनको गलतफहमी हो रही है। उनको डायरेक्ट अरबिक का टेक्स्ट पढ़ा दिया, उसके अंदर सिर्फ ये है कि सूरज अल्लाह ताला से इजाजत मांगता है कि क्या मैं आज मगरिब से निकलूं या मशरिक से निकलूं। एक वक्त आएगा जबकि मगरिब से निकलना है, सूरज को एक टाइम आ जाएगा जहां पर गुरूब हो रहा है, वहां से निकलने का हुक्म होगा, तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, आज कहां से निकलो? मगरिब से निकलो। ये पूरी हदीस है। इसके अलावा कहीं पर इसमें जमीन का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने अगर गौर किया है तो वर्ड को लाने के लिए बोले, इंशाल्लाह उसको भी एजुकेटेड अंदाज में हम समझा सकते हैं। आप देखेंगे नासा का जो रिसर्च, अगर आप जाके नासा और सनराइजिंग मारेंगे तो नासा की तरफ से कंफर्म हुआ है कि चांस है। नासा जो है अब चांस में आ रहा। मैंने कहा ना कि कुरान मजीद और सही हदीस में इतने अभी साइंटिफिक बातें हैं, अभी साइंस के पास इतना अभी एडवांस उनके पास टूल नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है कि वो एक्नॉलेज कर सके। इसका मतलब क्या है? कुरान मजीद और सही हदीस साइंस से भी मोर एडवांस है। एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह वो समझेगा। अभी नासा का रिसर्च अखबार में आया है, अगर आप पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल में, कि नासा इस बारे में अब सोच रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि सूरज मगरिब से निकल सकता है। एक वक्त आएगा सूरज मगरिब से, बल्कि यहां तक भी है कि जो केमिकल्स, इसका पूरा डिटेल रिसर्च अगर आप सन मारेंगे 55a.net 55a.net पे आप सन बोल के मारिए तो उसमें आपको 2 रिसर्च मिलेंगे। उसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से पूरा पावर खत्म हो। एक वक्त आएगा कि सूरज भी खत्म होने वाला है, तारे भी खत्म होने वाले, और इसको नासा मानता है, अप्रूव करता है। तो मतलब ये निकला कि इसके रास्ते पे आ चुका है। इस्लाम जिस चीज की तरफ बुला रहा है उसकी तरफ वो आ रहा है। कम से कम मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ये है, साइंस अगर इस्लाम के बातों को अप्रूव नहीं करता ना तो डिस्प्रूव करने का भी कोई प्रूफ नहीं। क्योंकि साइंस किसको कहते हैं? अप्रूव करने के लिए भी रिसर्च चाहिए, प्रूफ चाहिए, और इसी तरीके डिस्प्रूव करने के लिए भी क्या चाहिए साइंस के पास? साइंस उसी को कहते हैं। साइंस किसको कहते हैं? डिनाई करने के लिए भी प्रूफ चाहिए, एग्री करने के लिए भी प्रूफ चाहिए। अगर साइंस एग्री नहीं करता ना तो कम से कम डिसएग्रीमेंट के लिए प्रूफ बता दो, बोलिए मान लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। समझ में आप? तो आप बोलिए उनको, आपके जो दोस्त को बोलिए, साइंस कुरान मजीद और सही हदीस में जो कुछ भी आ रहा है, डिसएग्रीमेंट करने के लिए प्रूफ चाहिए ना, वो कहां है बताओ, बोलिए, वहीं पर बात खत्म, डिबेट ओवर हो जाएगा इंशाल्लाह। समझ में? नहीं, वो हदीस में है कि हर शाम में जाके अर्श के पास सजदा करता है। जी हाँ, तो वो समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरा सवाल हुआ है, अब सवाल दूसरा हुआ है। पहले जो सवाल था कनेक्टेड है, ठीक है, 2 हुए ना। तो अब दूसरा सवाल ये है कि पहला सवाल में मूवमेंट का टॉपिक किए थे आप, मैंने उसका जवाब आपको दे दिया। अब दूसरा सवाल ये है कि अर्श पर
के पास जाकर सजदा करता है, हर शाम। हाँ, अर्श के पास जाकर सजदा करता है। तो ये अरबी जबान में सजदे का माना क्या आता है? इताअत को भी सजदा कहते हैं, ओबे करने को भी क्या कहते हैं? सजदा कहते हैं। झुकने को भी सजदा कहते हैं। तो यहां पर कुरान में वन नजमु वल कमरु यसजुदान, तारा और चांद क्या कर रहे हैं? सजदा करे। तो हमारे पास आगे गिर गया तो फिर सजदे का माना क्या है? अल्लाह बेहतर जानते हैं। सजदा किस माने में, किस सेंस में है? अल्लाह अरबी जबान में इताअत करने को भी सजदा कहते हैं, झुकने को भी सजदा कहते हैं। वो किस सेंस में है अल्लाह बेहतर जानता है। जब चूंकि माना ही जब उसका क्लियर नहीं है तो हम उसके ऊपर डिस्कस कब कर रहे हैं? डिस्कशन इज द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। अभी अजम्पशन इज द नॉट ए डिसीजन। डिसीजन नहीं है तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन कहां से होगा? समझ में आ पॉइंट? उम्मीद क्या आपका जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Myself Abdul Khader Basha, serving as a principal in an international Islamic school, which is coming up this year only, this academic year only, from June. And one more Islamic school is also coming up in Harrier. This academic year only, it is also going to be started. So actually what we are feeling, actually I'm very happy to see that actually here, this WISE is also going to start one more Islamic school. So but already we are starting this year, academic year. This academic year we are going to start in Ranebennur and Harrier. But actually we are having so many problems, because in order to start an Islamic school, it is not so easy, because there are so many obligations from the government of India. Which syllabus we have to opt? This is the basic question. Actually, if we go for CBSE, there are so many rules and regulations which it denies us to go for Islamic. And at the same time, actually, one more is there, state syllabus. There also we are actually coming across so many difficulties to start it. If you go for IGCSE, it is very costly for a community which is like ours, actually, in which actually more poor people are there. The parents of these children won't afford this education. So because of which, is there any website like Ask Islampedia, with which actually some proper information can be imparted upon those people who are actually willing to start this kind of Islamic school? भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है कि इस्लामिक स्कूल खुल रहे हैं हरिहर में भी, और इसी तरीके से भाई ने और एक भी गांव का जिक्र किया, हाँ? राणेबेन्नूर जी जी, वो स्कूल। दूसरा दावनगिरी। तो ये सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह खुल रहे हैं या खुलेंगे। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। ऐसे अगर कभी भी एक गांव में 2 खुल गए तो वो दुनियावी कंपटीशन मत लाइए अल्लाह के वास्ते, क्योंकि अगर ऐसे 1000 स्कूल खुले अगर एक शहर में, तब भी स्कूलों की जरूरत है। आज कभी अगर एक स्कूल खुलता दूसरे पे खुलता है तो हमारे दिमाग में जरा मोनोपोली चल जा रही हमारी, ओलिगोपोली चल जा रही हमारी, मोनोपोली चल जा रही। तो इस्लाम में ऐसा कोई तस्वुर नहीं। अल्लाह हर एक को रिज़्क़ देने वाला, अल्लाह ताला हर एक की मदद करने वाला इंशाअल्लाह। बल्कि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं कि जितने ज्यादा कोई एक ही फील्ड के कोई चीजें ज्यादा होती है तो मार्केट ग्रो होगा, और बल्कि उसके अंदर क्वालिटी आएगी, कंपटीशन में क्वालिटी आगे बढ़ेगी, बच्चों का फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे और स्कूलों को खोले। भाई ने कहा बहुत अच्छी बात है कि इस्लामिक स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ऐसे आपने 1-2 प्रॉब्लम बताए ना, ऐसे कई प्रॉब्लम है। इस वजह से हमने इरादा किया arshadmadani.net, askislampdia.com, ये आप वेबसाइट आप ध्यान में रखिए। आप हम इसके जरिए से askislampdia.com, arshadmadani.net, इसके अंदर मुकम्मल हमने इरादा किया है बिलाल फिलिफ हफिज़हुल्लाह, वहां पर जाकर मैंने खतर में जाकर उनसे मैंने सिलेबस सीखा। 1 महीना पूरा मुकम्मल खतर में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिलेबस सीखा। डॉक्टर फादुर रहीम जिनका सिलेबस मैंने सीखा, इकरा जो उम्मुल खुरा का जो सिलेबस है, मदीना यूनिवर्सिटी का तो माशाल्लाह मैंने वहां पर पढ़ा है और बहुत 4 साल वहां पर रहकर मैंने करीब से देखा है। तो इंडिया में जितने भी सिलेबस इस्लामिक, डॉक्टर जाकिर नायक हफिज़हुल्लाह जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल बशीर इंटरनेशनल, उसके अंदर मैं एडवाइजरी में हूँ। तकरीबन साउथ इंडिया के लगभग 10 स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवाइजरी बोर्ड में हूं। तो नतीजे में मुझसे कई डिस्कशन हो रहे हैं और मैंने तकरीबन अभी तक 8 सिलेबस जमा किए इस्लामिक स्कूल से रिलेटेड। और हमारे टीम का इरादा है हम सब का कि इंशाल्लाह, क्या आप लोग स्कूल डालने वाले हैं? तो हमने कहा हमने स्कूल डालने वाले नहीं है। तो फिर आप बयाना क्यों दे रहे हैं? ताकि 1000 स्कूल अगर पढ़ेंगे तो उसको रहनुमाई करना चाह रहे हैं। तो एक स्कूल डालेंगे, 1000 स्कूलों का सवाब लेना है, तो हमारे लिए 1000 स्कूल को गाइड करके ज्यादा सवाब लेना चाह रहे हैं हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ज्यादा हमारी टीम का इंडिवर या इरादा हमारा ये है कि हम गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके जो भी सवालात है आप भेज सकते हैं askmadani@gmail.com पे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम
ऑलरेडी FAQs डालेंगे, जो इससे रिलेटेड जो आ रहे हैं वो डाल देंगे। उसके अलावा भी नहीं भी है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये तैयार होकर आ जाएगा। अगले साल से सारे जितने भी चीजें हैं, और उसके लिए हम अकेले हल नहीं करेंगे, ऐसे जितने भी एकेडमिशियंस हैं दुनिया में, उन सब के मशवरों के लिए मौका रहेगा उसमें। आप भी उसके अंदर शरीक हो सकते हैं। नतीजे में पूरी दुनिया को आपने जो देखा कि क्या बेनिफिट्स है आप शेयर कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं आप। कुछ मसाइल है तो आप हल कर सकते हैं, कुछ मसाइल हल आपके पास है तो आप दे सकते हैं। इस तरीके से एक बना रहे हैं सर्कल इंशाल्लाह, तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं। आपने जो कहा सिलेबस का जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अल बशीर इंटरनेशनल में उस मसले को कैसे हल किया गया, वहां पर सिलेबस का नाम OS के अंदर फैसिलिटी ये है कि आप बच्चे को बचपन से आप अपना करिकुलम थोड़ा कैम्ब्रिज का लिए, थोड़ा IG जो भी है आप ले रहे हैं, ब्रिटिश से बना हुआ अगर आप ले रहे हैं, या इसी तरीके से CBSE का है, SSC का, OSSC का, आप उसको लेकर कंबाइन करके आप अपना ओन सिलेबस बना सकते हैं। NIOS वालों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप उस पर चलते। लेकिन ये नाम जो है जरा बदनाम हो गया। NIOS बहुत बदनाम क्यों है? कर्नाटका और आंध्रा में क्यों बदनाम हुआ? क्या पास गारंटी लिखा हो रहा था उसके ऊपर, SSC पढ़ो या ना पढ़ो, पास गारंटी, NIOS बोलते बदनाम हो गया। लेकिन उसके जो दूसरे फैसिलिटी है वो हम नहीं देख रहे। तो एक ही चीज बदनाम होती है तो उसको अच्छा भी क्या सकता है। बदनाम होने के बावजूद भी गवर्नमेंट उसको लेकर चल रही है, अप्रूव कर रही है, उसमें फैसिलिटी मौजूद है। तो बिगड़े हुए लोगों को सुधारना मुसलमानों की हमेशा से तारीख रही है। अरब के लोग बिगड़ गए थे तो मुसलमान क्या करे, सुधार दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो जेलर ने आकर क्या कहा, अय बादशाह सलामत, अंदर वाले बाहर वालों से ज्यादा नेक दिख रहे बोले। तो हमारी तारीख क्या है, हमेशा बुरों को सुधारना है। तो इंशाल्लाह हम सिलेबस को सुधारेंगे, यूनिवर्सिटीज को सुधारेंगे, स्कूल को पूरे को इस्लामाइजेशन नहीं करेंगे हम। इस्लामाइजेशन मतलब इस्लाम में दाखिल करना, इस्लामी साइजिंग करेंगे। इस्लाम का जो शरिया का जो पैरामीटर है वो ले आके फिट करेंगे, इस्लामी साइजिंग करेंगे हम, इस्लामाइजेशन नहीं करेंगे। इस्लामाइजेशन मतलब शरीयत में इजाफा, शरीयत में इजाफा नहीं हो सकता, शरीयत का एप्लीकेशन हो सकता है। तो हम इस्लामी साइज करेंगे इंशाल्लाह हर जगह पर। तो ये तरीके से आप मसला हल कर सकते हैं। और भी आपको प्रॉब्लम अगर है तो आप इंशाल्लाह ईमेल कीजिए, मैं आपको उसके टिप्स दूंगा इंशाल्लाह। वाखिर दावाना जज़ाकल्लाहु खैर, आपकी दिलचस्पी और जज्बा देखकर हम एक सवाल बहनों की जानिब से लेंगे, मगर ये आखिरी होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बच्चों पे कंसंट्रेट कर रहा है, और एज यू सेड थ्रू आउट इंडिया 1000 स्कूल आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड। बट देन व्हाई नोबडी इज थिंकिंग बियॉन्ड दिस, स्पेशली फॉर गर्ल्स। यानी जब वो प्राइमरी तालीमात ख़त्म कर देते हैं, जैसे 10th तक भी कर लेंगे, उसके बाद जैसे PUC है या फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रोफेशंस है, इनमें अगर अच्छी तालीम हासिल करना है तो वो लड़की को कोएड में जाना ही है। नहीं तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप कोएड में जाओ, उनके हिसाब से आप रहो, या तो आप घर में बैठ जाओ। तो इसके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? लेकिन आप सब लोग मिला के स्कूल्स ही क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं? लाइक व्हाई कैन सम पीपल टेक अप कॉलेज एजुकेशन और सेटअप, आई मीन मेडिकल प्रोफेशन और समथिंग लाइक दैट। और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो लोग बहन हम एक सवाल लेंगे। ओके। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन ने कहा कि सब लोग स्कूल ही क्यों सोच रहे हैं, कॉलेज, इसी तरह प्रोफेशनल कॉलेज या उसके बाद के जो मराहल होते हैं, जो 10th के बाद से असल जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं, पर्दे के मसाइल है, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो बहन आपके इल्म के लिए कि उसके बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह सोचा नहीं बल्कि इंप्लीमेंट भी किया जा चुका है। चेन्नई में अगर आप देखेंगे प्रिस्टन कॉलेज में इस्लामिक स्टडीज है, MBA है, BBA है, और वहां पर पढ़ने के लिए खवातीन का शोबा अलग है और मर्द हजरात का बिल्कुल अलग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, और आप जानते हैं प्रिस्टन कॉलेज वालों को जाके पूछिए आप, वो लोग उनसे कहेंगे स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे, स्टूडेंट ही, कॉलेज भी खुले हुए हैं लेकिन वहां पर आके पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि बचपन से जो स्कूलों में पढ़े हैं वो लोग इस तरफ आके पढ़ने का भी दिमाग पैदा नहीं हो रहा। तो इसलिए तब्दीली कहां से आनी चाहिए? बुनियाद से आनी चाहिए। तो इस्लामिक स्कूल में पढ़ लेने का फायदा क्या होता है कि बच्चे को 2-2 पढ़ने की सहूलत हो जाती। अब वहां पर क्या क्या हो रहा, बच्चे से MBA पढ़ना मुश्किल, अब साथ में अरबिक ग्रामर भी पढ़ो बोल रहे इधर। अरे उससे अच्छा वो इजी MBA ले लेता हूं मैं, जल्दी ले लेके सऊदी अरब निकलना है, अब्बा बुला रहे उधर। मुसलमानों का वही है ना, MBA खत्म होने से पहले डिग्री पहुंचा दो, एग्जाम से पहले पहुंच जा रहा बेचारा, एग्जाम को लिख रहा, फोटो दे दो मिलती जुलती है, सो ऐसे भी हुआ। तो मतलब यह है कि सारे प्रॉब्लम देखकर
वो तो करना ही चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके साथ हूं। जो भी कर रहा है तो मैं उसको प्रमोट करने तैयार हूं। अपने बयानों में जहां कहीं पर हमारी पूरी टीम तैयार है उनकी मार्केटिंग करने के लिए इंशाल्लाह। आप पूरी दावनगिरी के लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कोई शुरू कर रहा है और उसको स्टूडेंट मिल रहे हैं, वसाइल मिल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। लेकिन वो चूंकि नहीं मिल रहे हैं कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं भेज सकते, हमको स्कूल जो हमारे बस में वो तो काम शुरू कर देना चाहिए। स्कूल तो हमारे बस में है ना, तो पहले वो शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जो चीजें बस में वो करेंगे, और बाकी के चीजें भी बस में है, लेकिन बस के अंदर लोग नहीं है, लोग वहां बैठने तैयार नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल। जज़ाकल्लाह खैर। अब इलियास भाई से गुजारिश करता हूं कि वो कुछ बातें आपसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और एहसान करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिसने हमें यहाँ पर एक इस्लामिक समर कैंप रखने की तौफीक अता फरमाई और हमारे तमाम जो मुसलमान बच्चों को इस्लामिक तालीम देने की एक छोटी सी एक कोशिश थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देखा कि बच्चे सिर्फ 15 और 17 दिन के अंदर कितना प्रेजेंटेशन उन्होंने सीखा है, वो आपके सामने पेश किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इससे भी बेहतर इल्म देने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमान अपने बच्चों को दीनी इल्म ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए मैं दूर दराज से आए हुए हमारे मुखर्रिर शेख अरशद बशीर मदनी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मैं चेन्नई से आए हुए मंसूर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह बिलखुसूस जो हैदराबाद से आई हुई हमारी जो टीचर्स टीम है, ब्रदर जाकिर है एंड सिस्टर रुखैया परवीन एंड और हमारे अब्दुल खदीर भाई हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ यहाँ के तमाम सामाईन जो दावनगेरे से हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी जो है सपोर्ट किया। और इसी तरह दूर दराज से आए हुए तमाम सामाईन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम वॉलंटियर्स जो इस प्रोग्राम के अंदर दिन रात मेहनत किए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मैं यह हॉल को इस प्रोग्राम चलाने के लिए दिए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के दीनी प्रोग्राम के अंदर हमको हिस्सा लेने और सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह, ला इलाहा